हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। तो आज फिर हम लोग एक रिवीजन वाला लेक्चर लेने वाले हैं। एक लाइव क्लास चलने वाली है जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियोज की, और उन 9 सिनेरियोज के टॉप और बॉटम को समझने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट अभी भी है कि कौन सा सिनेरियो बनता है तो कौन बाजार कहाँ तक का टॉप लगा सकता है और बाजार कहाँ तक का बॉटम लगा सकता है। तो उस डाउट को आज के सेशन में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग ज्वाइन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और उनके साथ में बात करते हैं, देखते हैं कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, और फिर बाद में इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। बताइए किससे किसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियोज को समझने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जिनको क्वेश्चन नहीं करना है माइक ऑफ कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंंग सर, मेरा एक गुड सवाल मॉर्निंग। था। हाँ हेलो बताओ बताओ हेलो सर, बताओ बताओ। मेरा ये सवाल था, जो पिछले हफ्ते में जो भी मतलब ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, तो उनमें मेरे को वैल्यू डॉट टू डॉट नहीं मिली है। तो नहीं मिलेगी। इलेक्शन पीरियड था, कंटिन्यूअसली चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, बार बार। तो मैं भी कह रहा था, सर खुद भी कह रहे थे कि इलेक्शन के पीरियड है, फिलहाल बाजार से दूर रहो, ट्रेड मत करो, डॉट टू डॉट वैल्यूज नहीं मिलेंगी, है ना। और मेरे को ज्यादातर कंफ्यूजन सर उसमें सिनेरियो नंबर 8 और 9 में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। सिनेरियो नंबर 8 और 9 में, ठीक है चलो जी उसको करते हैं सॉल्व। एक एक लाइन से सारे के सारे सिनेरियोज को देखते हैं, ठीक है। जी सभी सिनेरियोज को एक लाइन से देखेंगे, कौन में किस में क्या प्रॉब्लम है, सभी चीजों को देखेंगे। ये वाले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को देखते हैं। एक मिनट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो नया वाला जो सर ने बनाया था, ठीक है। इसके अंदर सिनेरियोज के सीक्वेंस को सर ने कुछ आगे पीछे किया है। जैसे ये वाली सिनेरियो 8 और 9 आगे पीछे है, 3 और 4 आगे पीछे है। तो खैर उससे कुछ जी फर्क पड़ता नहीं है कि उसकी सीक्वेंस क्या है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि उसके अंदर प्रेशर क्या है। अगर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि प्रेशर बुलिश है तो फर्क पड़ रहा है, प्रेशर नजर आ रहा है बेरिश है तो फर्क पड़ रहा है। इस चीज से नहीं फर्क पड़ता है कि वो 3 नंबर पे लिखा हुआ है या 4 नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कल ग्रुप में किसी ने एक पीडीएफ भेजा था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी फुल उसका नाम था, और वो पीडीएफ भी काफी बेहतरीन था। काफी अच्छी मेहनत किया उन्होंने उस चीज को बनाने में, तो वो भी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये ठीक है, इसको बनाया है किसी अजहर कादरी ने, और ये तो वही थ्योरी है जो सर ने दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ना पहले सभी सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक करके 9 के 9 सिनेरियोज को समझेंगे और उन 9 सिनेरियोज के टॉप और बॉटम को समझेंगे, ठीक है। क्या सर ने बताया था और क्या मैंने बताया था, क्यों हमारे ग्रुप में सब लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं टॉप और बॉटम को लेके, खासतौर पे सिनेरियो नंबर 8 में, आई थिंक 8 या 9 में, जिसमें भी है, ठीक है। चलो एक लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो था हमारा, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा सपोर्ट जो है ये स्ट्रांग है अपनी जगह पे, और रेजिस्टेंस जो है ये भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अपनी जगह पे स्ट्रांग होते हैं, क्या होता है, जब सपोर्ट भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है, मान लेते हैं कि ये बाजार है, मान लेते हैं कि ये बाजार का बीच वाला हिस्सा है, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। और दोनों ही स्ट्रांग है अपनी अपनी जगह पे, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है। इसके बीच में कोई और डाइवर्जन आए या ना आए उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है।
इसके बीच में कोई और डाइवर्जन है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई डाइवर्जन है भी तो चलो मान लेते हैं कि इस बीच में एक दो छोटे छोटे से डाइवर्जन्स भी हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला पार्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, और ये बीच में दो डाइवर्जन्स है। अभी ये डाइवर्जन कहो चाहे एंड ऑफ डाइवर्जन कहो, अगर हम लोग नीचे से कॉल की ट्रेड में है तो ये हमारा एंड ऑफ अगर हम लोग नीचे से कॉल की ट्रेड में है तो ये डाइवर्जन होगा, और अगर पुट की ट्रेड में है ऊपर से तो ये हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन होता है। ठीक है, खैर दोनों एक ही बात पड़ जाती है, कुछ भी कहो उससे आप। अब बाजार में जब सिनेरियो नंबर 1 बना हुआ है जिसमें हमारा रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है और हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग है, ऐसे केस में क्या होगा, बाजार हमें जहां कहीं से भी मिलेगा, बाजार जहां कहीं पे भी चल रहा है, मान लेते हैं कि बाजार यहाँ कहीं बीच में चल रहा है, और ये बाजार चलते हुए अगर मान लो कि पहले ये बाजार आ जाता है हमारे सपोर्ट पे, अभी इसने हमारे सपोर्ट को अभी भी हिट किया है, जस्ट ये इसका फर्स्ट हिट है, फर्स्ट हिट, ओके, ये फर्स्ट हिट है, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट को हिट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में सपोर्ट हमारा सेफ होता है, यहां से हम लोग एक सेफ कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं, सेफ कॉल। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट कर रहा है तो ये सेफ है, यहाँ से हम सेफ कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और इसका टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट, ये हो गया फर्स्ट टारगेट। लेकिन बाजार के पास रेंज कहाँ तक की है, ये बाजार कहाँ तक जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज वो है। ठीक है, तो ये बाजार जा सकता है फर्स्ट टाइम में EOR तक, रेजिस्टेंस तक ये बाजार जा सकता है, यहाँ तक। अगर आपके पास लॉट्स कम है, आप 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपना टारगेट अपना बुक करके निकल जाओ। अगर आपके पास लॉट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही लॉट है, अगर आपके पास 2 लॉट भी हैं तो आप 1 लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करोगे और दूसरे लॉट को आप ट्रेल करोगे, दूसरे लॉट का आपका जो एग्जिट ऑर्डर होगा आप उसे लगा दोगे यहाँ पे, जहाँ पे आपने बाइंग किया था आप अपने कॉस्ट पे एग्जिट ऑर्डर लगा दोगे कि अब अगर ये बाजार वापस से पलट के आ गया तो आप अपने कॉस्ट पे निकल जाओगे, लॉस में नहीं जाओगे। 1 लॉट का आपने प्रॉफिट बुक किया है, सेकेंड लॉट को आप कॉस्ट पे लगा दोगे। अब क्या होगा, 2 चीजें हो सकती है, या तो यहां से डाइवर्जन लेके वापस से एक बार वो नीचे आए, एक बार वापस से बाजार यहां से नीचे आए। बाजार अगर इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका TSL था, जो ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे हिट हो जाएगा और आपका सेकेंड लॉट जो है वो भी एग्जिट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये बाजार यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आए एंड वापस से यहाँ से ऊपर चले जाए ये वाले लेवल पे। अगर बाजार यहाँ चले जाता है तो ये आपका सेकेंड टारगेट होगा, आप बची हुई क्वांटिटी को यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हमारे पास 2 लॉट है तो 1 लॉट को हमने यहाँ पे निकाला और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया एंड उसका सेकंड टारगेट यहाँ पे लगाया था। अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक को ऑफ कर दो क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड टारगेट हमने यहाँ पे लगाया था। अगर मेरे पास ये लॉट 2 के बजाय 4 होते, 2 के बजाय 4 लॉट होते तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में यहाँ पे मैं पहले 50% क्वांटिटी को निकालता, यानी कि 2 लॉट को मैं यहाँ पे निकाल देता। बाकी बचा हुआ जो 2 लॉट है उसमें से 1 लॉट को मैं यहाँ निकालता। पहले तो दोनों ही लॉट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता TSL कि अब मुझे उस ट्रेड में लॉस नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी एक बार टारगेट मेरा हिट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे उस ट्रेड को बुक करता, उसमें मैं TSL लेता। ठीक है, अगर बाजार यहाँ तक नहीं आता और बाजार यहीं से कहीं से रिवर्स हो जाता
तो यहाँ पहुंचने के बाद में जो मेरे पास बाकी बची हुई 2 क्वांटिटी हैं, यानी कि जो मेरे पास 50% क्वांटिटी बची हुई है, उस 50% में से भी 50% का टारगेट बुक करता, यानी कि उस 2 लॉट में से भी 1 लॉट को मैं यहाँ पे बुक करता और 1 लॉट को अब TSL यहाँ पे लगा देता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होता, ठीक है। अब यहाँ से अगर बाजार डाइवर्जन लेके नीचे आ जाएगा तो मेरा TSL हिट हो जाएगा और मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा, मेरे पास 2 लॉट का प्रॉफिट यहाँ तक का होगा, 1 लॉट और 2 लॉट का प्रॉफिट यहाँ तक का होगा, है ना। एक तो यहाँ पे आके TSL कट हुआ है, लेकिन यहाँ तक का तो प्रॉफिट मिला क्योंकि हम एंट्री में यहाँ से थे। तो 2 लॉट मेरे यहाँ पे बुक होंगे, 2 लॉट यहाँ पे बुक होंगे। इनकेस यहाँ से भी बाजार और ऊपर चले जाता है, बाजार यहाँ पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे तो मैं अपना फाइनल वाला जो एक लास्ट वाला जो 1 लॉट मेरे पास बचा था उसे भी मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा और यही मेरा बाजार का पहला टारगेट होगा। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? ये यस, क्लियर हो गया। ये चीज सभी को क्लियर हो गया। चलो और आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, माइक अपना ऑफ कर दीजिए सर, अबू हसन सर माइक ऑफ कर दीजिए। अब सेम इसी चीज में सेकंड टाइम क्या होता है, मान लेते हैं एक मिनट, मैं खुद ही मीटिंग से एग्जिट हो गया हूँ। ज्वाइन करते हैं मीटिंग वापस से। ये पिछले 2-3 मरतबा से पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है कि मैं खुद ही अपनी मीटिंग से एग्जिट कर जा रहा हूँ बार बार। ओके, अभी आवाज आ रही है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? हेलो? पिछले 2-3 मरतबा से ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं खुद ही मीटिंग से एग्जिट कर जा रहा हूँ। चलिए, तो अब इसमें क्या हो सकता है, सेकंड चीज इसमें ये हो सकती है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसे अभी हमने देखा कि ये फर्स्ट टाइम हिट हो रहा था, तो हमने वहां से हमने ट्रेड को इनिशिएट कर लिया। मान लो पहले टाइम में हमने देखा था कि सपोर्ट हिट हुआ था, तो हमने वहां से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर लिया था और कहां कहां पे प्रॉफिट बुक करना है वो मैंने बता दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, ऐसी कंडीशन में जब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस स्ट्रांग था और सपोर्ट स्ट्रांग था, ऐसी कंडीशन में जब फर्स्ट टाइम मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करती है तो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये कह लें कि बाजार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करता है। फर्स्ट टाइम में मार्केट का जो रेंज होता है वो EOS से EOR तक का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या बन सकता है कि बाजार यहाँ पे कहीं था और यहाँ से बाजार डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ से हमने ट्रेड में एंट्री कर लिया, यानी कि यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमने कॉल की ट्रेड में एंट्री कर लिया। अब इस कॉल की ट्रेड में एंट्री करने के बाद में ये कॉल की ट्रेड मेरी यहाँ तक गई और यहाँ पे जाने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट भी बुक कर लिया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट मैंने ले लिया। इसके बाद में बची हुई क्वांटिटी को मैंने TSL यहाँ पे लगाया और ये बाजार यहाँ से नीचे आने लग गया। यहाँ पे अगर मेरा TSL लग गया तो मैं यहाँ पे तो एग्जिट हो गया, लेकिन मान लो कि यहाँ पे मैंने TSL नहीं लगाया, ये ऑर्डर ही मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, तो क्या? अगर वहां पे वो TSL का ऑर्डर मैंने नहीं लगाया है तो क्या होगा बताओ? भाई यहाँ पे एक्टिव मेंबर्स कितने हैं क्लास के अंदर?
सर हमारा लॉस होने लगेगा उसमें से ज्यादा, अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आप लॉस में जाना स्टार्ट हो जाओगे नीचे से। जैसे जैसे बाजार नीचे जाएगा आपको वहां पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे उसमें आपको लॉसेस होंगे, जैसे जैसे आपको लॉस नजर आएगा, एक मिनट में पेंट में ओपन करता हूँ, व्हाइट बोर्ड बराबर से शायद काम नहीं करता, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें आपको लॉस होगा, बाजार नीचे जाएगा, आप क्या करोगे? आप उसे एवरेज करने के बारे में सोचोगे कि कहीं से एवरेज कर लूं या फिर स्टॉप लॉस कट करके निकल जाऊं। आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि आप कहां पे स्टॉप लॉस कट करोगे और कहां पे आप एवरेज करोगे। तो मान लो कि आपने यहां से ट्रेड लिया था, वो यहां तक आई, यहां पे जाके उसने टारगेट दे दिया और टारगेट देके ये वापस से नीचे आ रही है और आपने टीएसएल नहीं लगाया है, तो इसके नीचे, अब इसके नीचे एक लेवल और आपको मिल जाएगा जो कि होगा आपका EOS -1। ये लेवल था आपका EOS, इसके नीचे आपको लेवल मिलेगा EOS -1। अब ये EOS -1 पे जब बाजार जाएगी तो आप यहां से इसे एवरेज करोगे, अगर सिनेरियो सेम रहता है तो। इन केस कि सिनेरियो चेंज हो जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस कट करोगे। जहां कहीं पे भी सिनेरियो चेंज होगा, मान लो सिनेरियो यहीं पे कहीं बीच में चेंज हो जाता है, तो आप अपने टीएसएल तक आने का वेट नहीं करोगे। अगर आपने टीएसएल नहीं भी लगाया है और आपका सिनेरियो चेंज हो जाता है तब भी आप एग्जिट कर दोगे। टीएसएल लगाया है तब तो आप करोगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर टीएसएल नहीं लगाया तब भी आप एग्जिट करोगे। अगर बाजार वहां से नीचे तक आ जाता है, नीचे अगली डाइवर्जन पे आ जाता है और सिनेरियो चेंज नहीं होता है, तो आप यहां से ट्रेड को वापस एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर आप यहां से एवरेज कर सकते हो। ठीक है, आप यहां से उसे एवरेज कर सकते हो। लेकिन देखिए, अगर हमने फर्स्ट टाइम ट्रेड यहां से बनाया है, ठीक है, तो इसमें समझदारी यही होती है कि या तो आप उसे फर्स्ट टारगेट पे निकाल दो, या तो अगर आपने सेकंड टारगेट का वेट किया है तो आप उसे टीएसएल पे निकाल दो, उसके नीचे आप उस ट्रेड को लेकर नहीं जाओगे। इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद सेकंड चीज, अब इसकी रेंज को हम लोग करेंगे थोड़ा सा बड़ा, कि अब ये नीचे तक क्यों जा रहा है, ये -1 तक क्यों जा रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन भी आप सभी को पता है कि अगर एक मर्तबा बाजार ने हमारे EOS को हिट किया, यहां से हमें इसने ट्रेड दे दिया, ठीक है, इस ट्रेड ने हमें टारगेट भी दे दिया, अगली मर्तबा जब बाजार वापस से नीचे आएगा EOS पे, तो ये EOS हमारा जो है ये वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ब्रेक होगा, हो सकता है कि बाजार यहां से फिर से एक मर्तबा रिवर्सल दे दे। लेकिन अगर रिवर्सल आ गया तो ठीक है, रिवर्सल ना आया तो इस मर्तबा बाजार EOS -1 तक जा सकता है, EOS -1 तक जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। यानी कि जो सिनेरियो नंबर 1 है हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, इसमें बाजार का जो रेंज होगा, अगर बाजार फर्स्ट टाइम EOS को हिट करेगा या फिर बाजार फर्स्ट टाइम EOR को हिट करेगा, तो उस कंडीशन में बाजार का जो रेंज होता है वो EOS से EOR तक का ही रेंज होता है। लेकिन अगर बाजार सेकेंड टाइम EOS या फिर EOR पे आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बाजार का रेंज EOS -1 और EOR +1 हो जाएगा। यानी कि जहां पे पहले रेजिस्टेंस था, बाजार उससे एक डाइवर्जन और ऊपर तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा एक मर्तबा टेस्टेड हो चुका है, एक मर्तबा रेजिस्टेंस ने अपना काम किया है, रेजिस्टेंस कमजोर हो चुका है, तो अब बाजार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक डाइवर्जन ऊपर निकल सकता है। सेम उसी तरीके से अगर बाजार ने सपोर्ट पे ट्रेड दिया है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया बाजार, एक मर्तबा हमें ट्रेड दे चुका है, सेकंड टाइम अब बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ रहा है, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे तक जा सकता है। अब ये एक डाइवर्जन ही नीचे क्यों जा सकता है? एक के बजाय 2 डाइवर्जन या 3 डाइवर्जन नीचे, या दो या तीन डाइवर्जन ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डाइवर्जन नीचे क्यों जा रहा है ना? ये भी एक क्वेश्चन है कि
ऐसी कंडीशन में बाजार सिर्फ और सिर्फ एक डायवर्जन नीचे ही क्यों जा रहा है? ये तो 2 डायवर्जन, 3 डायवर्जन, 4 डायवर्जन में नीचे जाना चाहिए, पर एक ही डायवर्जन क्यों जा रहा है? कोई बता सकता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सर उसकी रेंज ही वहीं तक की है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपस रेंज में स्ट्रांग है ना। रेंज नहीं, मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को समझिए सर। रेंज नहीं, रेंज तो सर ने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। हमने देखा कि हमारा जो रेंज है, सबसे पहला रेंज है हमारा, वो है EOS और EOR, ठीक है। और अगर EOS एक मर्तबा हिट हो गया है तो अगली मर्तबा हमारा रेंज है EOS -1 और ऊपर है हमारा EOR, ठीक है। अब अगली मर्तबा बाजार ऊपर गया और बाजार ने EOR को भी हिट कर लिया है, तो अगली मर्तबा बाजार का रेंज बन जाएगा EOS -1 से EOR +1, ठीक है। इतनी चीजों को हमने देख लिया, लेकिन अगर -1 भी एक मर्तबा हिट हो जाए तो, अगर -1 भी एक मर्तबा हिट हो गया है तो अब बाजार की रेंज EOS -2 तक बाजार जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये रेंज कैसे बढ़ाता है समझाना, मैं ये चीज चाह रहा हूं। रेंज आपकी बड़ी हो जाएगी, क्यों? पहली मर्तबा EOS हिट हुआ था, देखो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ने हमें जो रेंज दिया है, सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बोल के उसने हमें जो रेंज दिया था वो थी EOS और EOR। ये है हमारी प्योर वाली रेंज कि बाजार हमें EOS से EOR के बीच में मिलनी चाहिए, इसके बाहर बाजार नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि EOS एक मर्तबा हिट हो चुका है, इसलिए अगली मर्तबा बाजार EOS -1 तक आएगा, ठीक है। अब EOS -1 तक आएगा, लेकिन मेरा EOR अब तक हिट नहीं हुआ है, इसलिए बाजार EOR तक ही जाएगा, EOR से ऊपर नहीं जाएगा। हमारी -1 की रेंज कब बढ़ी? EOS -1 की रेंज कब बढ़ी? जब EOS एक मर्तबा हिट हुआ, तब अगली बार के लिए मेरा रेंज EOS से EOS -1 हो गई थी, रेंज बढ़ गई थी। सेम इसी तरीके से जब बाजार EOR को एक मर्तबा हिट कर लेगा, तब इसकी रेंज बढ़ के EOR से EOR +1 हो जाएगी, है ना? ये सभी को क्लियर है? अब मैंने ये बताया कि अगर बाजार ने EOS -1 को भी हिट किया है तो अगली मर्तबा बाजार EOS -2 तक भी जाने की जो है जाने का हक रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि -1 ऑलरेडी एक मर्तबा टेस्टेड है ना। अब मैंने ये क्वेश्चन किया था कि बाजार अगली बार EOS -1 से ही क्यों रिवर्स होगा, -2, -3, -4 क्यों नहीं जा सकता है? आंसर बहुत ही सिंपल सा था कि EOS -1 पे बाजार पहली मर्तबा आ रहा है। जब बाजार पहली बार उस डायवर्जन पे आ रहा है तो बाजार उस डायवर्जन की रिस्पेक्ट करेगा और वहां से एक छोटा सा रिवर्सल हमें देगा, एक डायवर्जन का रिवर्सल देगा। वो रिवर्सल हमें लेना है, वहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, क्योंकि अगली मर्तबा अगर आपने वहां पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो अगली मर्तबा बाजार EOS -2 भी जा सकता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बाजार EOR से EOR +1 जा सकता है। अगर आपने +1 के रिवर्सल पे ट्रेड लिया है तो आपको एक डायवर्जन में प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर बाजार वापस से घूम के +1 आता है तो फिर वो +2 तक भी जा सकता है। बाजार अपने रेंज को बड़ा करते जाएगा, जितनी मर्तबा लेवल्स हिट होंगे उतनी मर्तबा हमारा जो डायवर्जन है एक एक डायवर्जन और एक्स्ट्रा चलने का दम रखेगा। क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर है। इस PDF में देखो इन्होंने क्या बनाया है। जिस किसी ने भी इस PDF को बनाया है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है और काफी मेहनत करके बनाया है। देखो इसमें इन्होंने सिनेरियो नंबर 1 के ऊपर लिखा है। आई थिंक ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर होगा, ये मुझे खुद को भी ब्लर ही नजर आ रहा है। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बनाया है। इसमें इन्होंने बनाया है कि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। मार्केट का जो फर्स्ट टाइम इन्होंने ये जो जब सर ने ये बनाया था तब मैंने सर के भी सेशन को देखा था। सर ने उस सेशन में भी ये चीज कहा था कि EOS और EOR फर्स्ट टाइम सेफ है,
फर्स्ट टाइम सेफ है, सेकंड टाइम रिस्की है, इसलिए सर ने उसको रिस्की टॉप और रिस्की बॉटम में लिखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम सेफ है, सेकंड टाइम रिस्की है। ठीक है, और सेकंड टाइम में EOS -1 सेफ है और EOR +1 सेफ है, सेफ टॉप और सेफ बॉटम, क्योंकि इसमें हमें दोनों ही साइड से रिवर्सल्स मिलेंगे। सिनेरियो नंबर 1 है, हमें दोनों ही साइड से रिवर्सल्स मिलेगा। इन्होंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है और इस स्क्रीनशॉट के अंदर इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा है कि कहाँ से हमें वैल्यूज मिलेंगी, कैसे मिलेगी। इसमें इन्होंने दिखाया है कि जो सपोर्ट है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे है और ये स्ट्राइक प्राइस है 22,000 की। ठीक है, और सॉरी जो रेजिस्टेंस है ये 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है और जो सपोर्ट है वो है 21,800 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। ठीक है, इन्होंने बताया है कि अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो हम इनकी वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां से हमें वैल्यूज मिल जाएगी। इन्होंने नीचे लिखा है इन दिस सिनेरियो रिवर्सल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बोथ EOS एंड EOR। ठीक है, EOS और EOR से रिवर्सल्स हो सकते हैं क्योंकि वो लेवल सेफ है, until it hit once, जब तक वो एक मरतबा हिट नहीं होता है जो कुछ भी है। आफ्टर दैट मार्केट जनरली मूव्स टू EOS -1 एंड EOR +1। मार्केट एक डाइवर्जन नीचे या फिर एक डाइवर्जन ऊपर निकल सकता है अगर वो हिट होता है तो। सेम चीज जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, क्लियर? ये था सिनेरियो नंबर 1। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 ने ज्यादा टाइम ले लिया है, 2 और 3 इतना ज्यादा टाइम अब नहीं लेंगे। सिनेरियो नंबर 2 में क्या है? सिनेरियो नंबर 2 में है कि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस WTT। अब क्या क्या हो सकता है बाजार के अंदर? बाजार के रेंज कहां से कहां तक की बनेगी? सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है। मान लेते हैं कि ये WTT यहां तक है। ठीक है, इस बीच में एक डाइवर्जन है और एक डाइवर्जन यहाँ पे भी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ये है हमारा सपोर्ट, के बीच में एक डाइवर्जन आ गया है, ये है हमारा रेजिस्टेंस, फिर एक डाइवर्जन है और यहाँ तक बाजार जो है WTT है, रेजिस्टेंस जो है वो WTT है। ठीक है, इतनी चीजों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या होता है, क्योंकि सपोर्ट तो स्ट्रांग है, यानी कि सपोर्ट न्यूट्रल बैठा हुआ है, सपोर्ट कहीं पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, ना बुलिश ना बियरिश, सपोर्ट न्यूट्रल बैठा हुआ है। लेकिन रेजिस्टेंस आपका WTT होके रेजिस्टेंस एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस कोशिश कर रहा है कि बाजार ऊपर जाए। जब रेजिस्टेंस बाजार को ऊपर ढकेलने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पे पहली चीज को ये समझो कि कौन कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। सपोर्ट तो अपनी जगह पे स्ट्रांग बैठा है। ये देखो, सपोर्ट हमेशा नीचे की साइड में होता है, सपोर्ट जो होता है वो हमेशा नीचे होता है मार्केट के अंदर, और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है। बाजार इसके बीच में कहीं होता है ना। नॉर्मली जो थियरी जो बाजार के अंदर है वो ये है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कई मरतबा बाजार रेजिस्टेंस से ऊपर भी चलता है, कई मरतबा बाजार सपोर्ट से नीचे भी चलता है, वो अलग बात है। ये जनरली बाजार ऐसा होता है। अब ये ऊपर वाला अगर और ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करे, ऊपर वाला अगर और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जिस साइड में हमें जाना है, अब जैसे यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश है। क्योंकि रेजिस्टेंस बुलिश है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल की ट्रेड लेंगे। कॉल की ट्रेड लेने का मतलब ये है कि हमें ऊपर के साइड में ट्रेवल करना है, हम चाहते हैं कि बाजार ऊपर के साइड में ट्रेवल करे। अब तो हमें जिस साइड में ट्रेवल करना है, बाजार को जिस साइड में ट्रेवल करना है, उसी साइड वाला और उसी साइड में और ज्यादा दूर जाए, यानी कि बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है
तो हमें ऊपर वाला यानी ऊपर बैठा है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस उसी साइड में और दूर जाए। अगर पास आएगा तो वो अंदर की तरफ में आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन ये अभी पास में नहीं आ रहा है, ये और दूर जा रहा है ना, बाहर जा रहा है, WTT होके और दूर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बाजार का जो रेंज बनता है वो क्या बनेगा? वो रेंज बनेगा आपका कि ये ऊपर वाला जितना दूर जा रहा है उसके एक डायवर्जन पहले तक ही बाजार जाएगा। ऊपर वाला जहां तक जा रहा है वहां तक बाजार को नहीं लेके जाएगा, उसके एक डायवर्जन पहले तक ही बाजार जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन में जो बाजार का रेंज बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके जहां तक ये WTT है उसके एक डायवर्जन पहले तक, यानी WTT -1। तो WTT -1 कहां पे आ जाएगा? ये वाला डायवर्जन आ जाएगा। यानी कि ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके यहां तक चलने की जो है काबिलियत रखता है। ये कह सकते हो कि इस बाजार का इतना बड़ा रेंज है, ये बाजार यहां तक चल सकता है। और ऐसे बाजार में हम सिर्फ और सिर्फ कॉल की ही ट्रेड लेते हैं, पुट की ट्रेड के बारे में हम यहाँ पे सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, ये समझ में आया? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का ये क्लियर हो गया कि अगर रेजिस्टेंस WTT, अगर इसी जगह पे अगर रेजिस्टेंस के बजाय सपोर्ट WTT होता, मैंने ये क्यों बताया कि हमें जहां पे जाना है उस साइड वाला उसी साइड में और दूर जा रहा है, तो तब तो ये वाली रेंज होगी। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस WTT के बजाय अगर ये सपोर्ट WTT हुआ होता ना, सपोर्ट WTT होता, तो बाजार कहां तक जाता? सर +1 तक जाता, EOR +1 तक, EOR +1 तक ही बाजार जाता, उसके ऊपर नहीं जाता। इसका कारण ये कि रेजिस्टेंस कह रहा है कि मैं तुझे रोकूंगा, रेजिस्टेंस कह रहा है कि बाजार अगर ऊपर आ रहा है तो मैं बाजार को रोकूंगा, लेकिन सपोर्ट अपनी तरफ से पूरा प्रेशर लगा रहा है बाजार को ऊपर लेके जाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में वो रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर तक लेके जा पाएगा, लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस कहेगा कि भाई मैं स्ट्रांग बैठा हूं, मेरी भी रिस्पेक्ट कर, और बाजार उसकी रिस्पेक्ट करेगा, बाजार वहां पे रुकेगा, वहां से एक रिवर्सल दे सकता है। लेकिन अगर हम रिवर्सल्स को ट्रेड करेंगे तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट वाली ट्रेड हो जाएगी, तो वहां से हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सपोर्ट मेरा WTT है जिसका मतलब सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस न्यूट्रल बैठा है, स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूट्रल बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सिर्फ और सिर्फ कॉल की ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अगर जिस साइड में जाना है उसी साइड वाला उसी साइड में और दूर भागे, तो वो जहां तक दूर भागेगा उसके एक डायवर्जन पहले तक बाजार जाएगा, WTT -1 तक बाजार जाएगा। और अगर नीचे वाला प्रेशर लगाएगा, ऊपर वाला न्यूट्रल बैठा है, जिस साइड में जाना है उसके अपोजिट साइड वाला अगर प्रेशर लगाएगा तो बाजार सिर्फ एक डायवर्जन ऊपर ही जाएगा। ठीक है, चलो ये था सिनेरियो नंबर 2। वहां से जैसे कि बाजार ने अपना +1 लगा दिया, सपोर्ट अपना WTT है, रेजिस्टेंस अपना स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट WTT है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और बाजार ने अपना +1 लगा दिया, EOR +1। तो क्या वहां से रिवर्सल ट्रेड करना सही रहेगा? देखो, रिवर्सल ट्रेड करना हाईली एंड हाईली रिस्की रहेगा। ठीक है, ट्रेड कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, पर वो ट्रेड रिस्की है। अगर उस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस काटना पड़ा तो फिर उसमें आपकी गलती है। ठीक है, और कई मर्तबा हम लोग वो ट्रेड करते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मोस्टली वो ट्रेड चल भी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड चल जाती है। लेकिन जिस दिन स्टॉप लॉस काटती है उस दिन फिर आपको निकलने का कहीं रास्ता नहीं देती है। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूरी है। हाँ, तो ये था सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में देखो सर ने भी वही चीज लिखा है कि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस WTT है। ऐसी कंडीशन में बाजार का जो सेफ टॉप होगा वो क्या, सॉरी जो सेफ बॉटम होगा, इसमें टॉप तो होगा नहीं सेफ, क्योंकि ये बुलिश सिनेरियो है, तो बुलिश सिनेरियो में सेफ टॉप नहीं होता है। जो सेफ बॉटम है वो EOS ही होगा, जो रेंज मैंने आपको अभी बताया कि हम EOS से ही जो है बाजार चलना स्टार्ट होगा, और ऊपर कहां तक जाएगा, जहां तक WTT है उसके एक डायवर्जन पहले तक ही जाएगा। तो WTT -1 तक की रेंज यहाँ पे सर ने भी बताया है।
हालांकि अगर आप इसमें रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो, रिस्की ट्रेड, तो आप EOS आने से एक डायवर्जन पहले आप रिस्की ट्रेड ले सकते हो EOS +1 से। अब आप +2 से भी रिस्की ट्रेड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको रिस्की ट्रेड लेना तो +1 से ही ले सकते हो। आप चाहो तो EOS +2, जैसे ये है हमारा EOS और ये है हमारा EOS +1, ठीक है। आप यहाँ से रिस्की ट्रेड तो इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। रिस्क क्या होगा, यहां से जब आप रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करोगे तो आपके पास रिस्क 50 पॉइंट होगा, और यहां से जब आप रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करोगे तो आपके पास रिस्क 100 पॉइंट का होगा। और इस 100 पॉइंट के ट्रैवल में आप एक बार यहां पे एवरेज करोगे, एक बार यहां पे एवरेज करोगे, ये आपके पास रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सर ने सिर्फ +1 लिखा है, पर आप चाहो तो इसे +2 +3 से भी आप एवरेज कर सकते हो। अगर बाजार की रेंज बहुत बड़ी है तो आप उसे कहीं से भी एवरेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा रिस्क उठा सकते हो, आपकी रिस्क उठाने की कितनी कैपेसिटी है, आप अपने कैपिटल को कितना रेड होता हुआ देख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बाजार का जो सेफ रेंज है वो है EOS से EOR, सॉरी WTT हमारा रेजिस्टेंस, तो बाजार का जो सेफ रेंज है वो है EOS से WTT -1, जहां तक WTT है रेजिस्टेंस उससे एक डायवर्जन पहले तक का ही हमारा सेफ रेंज है, ठीक है। उसके बाद अगला सिनेरियो क्या है, अगले सिनेरियो में मेरा सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTB है, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTB है। अब इसमें क्या होगा, देखो पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस WTB कहां सेट करूं कि लाइंस डिस्टर्ब ना करें। सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस WTB, क्लियर सी बात है, जब पहले सिनेरियो में हमें दिख रहा था कि सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, जब ये दोनों ही स्ट्रांग थे तो हमें पता था कि दोनों ही साइड से रिवर्सल्स आते रहेंगे, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल बैठे हुए हैं, दोनों ही कहीं पे बाजार को लेके जाने का फोर्स नहीं लगा रहे हैं। सेकेंड सिनेरियो में हमने देखा था कि हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग था, न्यूट्रल बैठा हुआ था, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो WTT होके बुलिश प्रेशर लगा रहा था, बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, वीक टुवर्ड टॉप था। वीक टुवर्ड टॉप का मतलब होता है कि वो बुलिश है, और वो बुलिश था क्योंकि दोनों में से कोई एक बुलिश था, इसलिए इस सिनेरियो में बाजार के अंदर बुलिश प्रेशर लग रहा था। जब बुलिश प्रेशर लग रहा था तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल के ट्रेड के बारे में सोच रहे थे, पुट के बारे में हम नहीं सोच रहे थे। लेकिन अब सिनेरियो नंबर 3 में क्या हो गया, 3 नंबर में ये हो गया कि अभी भी मेरा सपोर्ट स्ट्रांग है, अपनी जगह पे जैसे क्या तैसा स्ट्रांग है, न्यूट्रल बैठा हुआ है, और रेजिस्टेंस WTB है, वीक टुवर्ड बॉटम है, बॉटम की तरफ में वीक है, इसका मतलब बियरिश है। अब जब ये बियरिश है तो इस सिनेरियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड के बारे में सोचेंगे, कॉल की ट्रेड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब सवाल ये है कि पुट की ट्रेड हम कहां से ले सकते हैं और कहां तक की ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया था सिनेरियो नंबर 2, ये जस्ट उसी का उल्टा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मेरा ये जो रेजिस्टेंस ऊपर मुझे नजर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है WTB, वीक टुवर्ड बॉटम, ठीक है। रेजिस्टेंस यहीं पे है, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिखा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, ठीक है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरा जो रेजिस्टेंस है ये वीक टुवर्ड बॉटम है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऊपर हो गया और सपोर्ट हमारा नीचे है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। ऐसी कंडीशन में हम बाजार को बियरिश देख रहे हैं और हम पुट की ट्रेड के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट टाइम जब बाजार ऊपर के साइड में आता है, बाजार यहाँ पे कहीं चल रहा है, एंड फर्स्ट टाइम जब ये बाजार अपने रेजिस्टेंस पे आता है तो बाजार की रेंज बनती है EOR से ये बाजार ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और ये बाजार कहां तक ट्रैवल कर सकता है, नीचे के साइड, इसकी रेंज क्या होगी। तो क्योंकि सपोर्ट तो स्ट्रांग बैठा है, सपोर्ट कहीं लेके जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि बाजार को नीचे ले जाऊं ऊपर लेके जाऊं, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे ढकेल रहा है, रेजिस्टेंस प्रेशर लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन वाला प्रेशर लगा रहा है। हमारी डायरेक्शन तो नीचे आने की है, हमारी डायरेक्शन नीचे आने की है, और
नीचे वाला जो है वो और दूर नहीं भाग रहा है। अगर नीचे वाला दूर भागता तो वो जहां तक दूर भागता उसके एक डायवर्जन पहले मार्केट रुकता, पर नीचे वाला यहाँ दूर नहीं भाग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन वाला यानी कि ऊपर वाला नीचे की डायरेक्शन में हमें ट्रेवल करना है और ऊपर वाला प्रेशर लगा रहा है। जब ईओ वाला प्रेशर लगाएगा तो वो ईओएस से एक डायवर्जन ही नीचे लेके जा पाएगा, यानी कि इस कंडीशन में बाजार की जो रेंज बनेगी वो बनेगी ईओआर से ईओएस -1। ठीक है, ईओआर से ईओएस -1 की रेंज होगी। अगर बाजार एक मर्तबा यहाँ पे टारगेट दे देता है एंड अगली मर्तबा फिर से ये बाजार घूम के ईओआर पहुंचता है, तो अब ये बाजार ईओआर के बजाय ईओआर +1 तक जाने का दम रखेगा, यानी कि अब बाजार की जो रेंज बनेगी वो बनेगी ईओआर +1 टू ईओएस -1। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। पर अगर बाजार वापस ईओआर +1 पे जाता, क्या वहां से इस सिनेरियो में वो सेफ ट्रेड कहलाएगी? हाँ, सेफ होगी, बिल्कुल सेफ कहलाएगी। वो सेफ होगी ना। अगर सिनेरियो आपका सेम है, सिनेरियो आपका चेंज नहीं हुआ है, तो वो ट्रेड आपके लिए सेफ है। बट अगर आपका सिनेरियो चेंज हो गया तो आपको स्टॉप लॉस लेना है उसमें। ठीक है सर। सर जैसे कि एक छोटा सा सवाल और है सर। जैसे कि आपने बताया कि हमारा रेजिस्टेंस WTB है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये 9-15 की टिक पे अगर बाजार जो खुल रहा है वो हमारा सपोर्ट पे ही खुल रहा है, और जो हमारा सपोर्ट है सर, सपोज करो वो 20,000 पे हमारा सपोर्ट है। हाँ। और सर 20,200 पे हमारा रेजिस्टेंस है। हाँ। ठीक है, और 20,100 पे हमारा WTB बना हुआ रेजिस्टेंस। तो अगर सपोर्ट से बाजार ट्रेवल कर रहा है ऊपर की तरफ, तो सर वो WTB तक जाएगा, रेजिस्टेंस जहां तक WTB बना वहां तक जाएगा, या अपना ईओआर टच कर सकता है? ये ईओआर को टच करेगा ना। देखो, ये रिवर्स कहीं से भी हो सकता है। ये चाहे तो यहाँ से रिवर्स हो जाए, चाहे तो वहां तक भी ना जाए, आधे रास्ते से रिवर्स हो जाए, चाहे तो यहाँ से रिवर्स हो जाए। रिवर्स तो ये कहीं से भी हो सकता है। बाजार है, बाजार पे किसी का काबू नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ जाएगा ईओआर पे, फर्स्ट टाइम जब ये ईओआर जाएगा तो हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। इस बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। देखो, जिसे ऐसी स्थिति में हमको ट्रेड नहीं लेना है ना सर, हम ईओआर से ट्रेड लेंगे ना। मैंने नहीं, मार्केट सपोर्ट से चल रहा है सर, सपोर्ट से यानी 20,000 से मार्केट चल रहा है। हाँ। और 20,200 तक जब तक नहीं जाएगा तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना, यही है ना नहीं, सर? हाँ, बीच में नहीं कहीं पे ट्रेड लेना है। जो हमारी रेंज है, हमें रेंज क्या मिली है? हमें रेंज मिली है ईओआर से ईओएस -1 की। ठीक है, हमें जो रेंज मिली है वो ईओआर से ईओएस -1 की मिली है, यानी कि यहाँ तक की रेंज मिली है। आपने बताया कि बाजार यहाँ से चला, अब बाजार यहाँ से चला, अगर आप चाहो तो आप यहीं से भी ट्रेड बना सकते हो कि आप 20,000 पे ट्रेड बना लो कि 19,950 तक की तो बाजार की रेंज है, बाजार यहाँ चला गया तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा, है ना। पर आप यहाँ से ट्रेड बनाओगे तो ये ट्रेड आपके लिए कितनी रिस्की हो जाएगी। आपको पता है बाजार यहाँ तक जा सकता है, तो ये ट्रेड आपके लिए बीच में 50, 100, 150, 200 पॉइंट की रिस्की ट्रेड है ये, है ना। इसलिए आप यहाँ पे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करोगे। आप ट्रेड को अगर सेफ ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आप 20,200 से करोगे। अगर आपको रिस्क लेना भी है ट्रेड में तो आप 20,150 से कर लोगे। यहाँ से आप 50 पॉइंट का रिस्क ले लोगे। अब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा रिस्क लेते हो। अगर आप और बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो 20,100 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रिस्क उतना नहीं झेल पाओगे, इसलिए एक रेंज बताई गई हमें जिस रेंज के अंदर ट्रेड करना सेफ है। तो अगर बाजार 20,200 जाएगा तो हम वहां से ट्रेड करेंगे। अब बाजार 20,200 चला गया, 20,200 से हमने ट्रेड ले लिया, वो ट्रेड 20,150 तक आ भी गया, ठीक है। हमने टारगेट अपना बुक किया या नहीं किया वो बात की बात है। उसके बाद में ट्रेड वापस से घूम के 20,200 चला गया। तो अब जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ने हमें ये जो रेंज बताया था कि इस रेंज में बाजार जो है ईओआर, बाजार जो है कहाँ गया, यही था ना, इस यहाँ पे जो हमको रेंज बताया गया था
कि बाजार EOR से EOS -1 तक आएगी, EOR से EOS -1 तक आएगी। ये जो रेंज हमको यहाँ पे बताया गया था, अब ये रेंज हमारा काम नहीं करेगा, ये रेंज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये EOR से के बजाय EOR+1 हो जाएगा, क्योंकि ये EOR पे सेकेंड टाइम जा रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपकी रेंज जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, आपकी रेंज बढ़ जाती है। सही है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और था। हाँ, ये जो 20,000 पे जो सपोर्ट बैठा हुआ है और हाँ, 200 पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, हाँ, तो WTB ऐसा भी तो हो सकता है सर कि 19,950 पे हो जाए? हाँ, हो सकता है, ये भी कंडीशन बन सकती है सर? हो सकता है। यानी आप ये कह रहे हो कि सपोर्ट से भी नीचे WTB हो जाए? हाँ, सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे। हाँ, तो वहां तक भी हो सकता है सर। तो और रिस्क जो है और थोड़ा सा बढ़ जाएगा सर, मार्केट जो है फिर उस डाइवर्जन के एक डाइवर्जन और नीचे तक जा सकता है सर। डायरेक्शन पता करने के लिए हमें ये चीज जरूरत नहीं है कि मार्केट कितना वीक टुवर्ड बॉटम हो रही है ना। डायरेक्शन तो तब भी बेयरिश है, डायरेक्शन अब भी बेयरिश है, चाहे वो एक डाइवर्जन ही वीक टुवर्ड बॉटम हो, चाहे वो 4 डाइवर्जन वीक टुवर्ड बॉटम होगा तो वो वीक टुवर्ड बॉटम और डायरेक्शन बनेगी बेयरिश। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की उसमें जरूरत नहीं है सर। ओके सर, अंडरस्टूड। हाँ, अगर यही ऐसा हुआ होता कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम काफी नीचे तक हो गया, तो सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड बॉटम हुआ होता, मान लो सपोर्ट जाके नीचे 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, तो अगर वो 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है तो बाजार का रेंज 7 स्ट्राइक प्राइस नीचे तक का है, जहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है उसके एक डाइवर्जन पहले तक। लेकिन अब वहां पे क्या था, वहां पे ये होगा कि आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, तो सपोर्ट का वीक टुवर्ड बॉटम होना हमें मार्केट की डायरेक्शन बता दे रहा है। अब वो कहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है वो वहां पे हमें रेंज बता रही है ना, कि यहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है। लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। तो रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड बॉटम है तो हमारे पास रेंज बहुत क्लियर सी है कि वो EOS -1 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड वाला वीक टुवर्ड बॉटम है ना, इसीलिए मैंने बताया कि हमें जिस डायरेक्शन में चलना है उस डायरेक्शन वाला और दूर जाए। ठीक है, इस एग्जांपल को इसलिए मैंने बताया। तो सिनेरियो नंबर 3 भी क्लियर हो गया। फर्स्ट टाइम जब EOR हिट होगा तो EOR सेफ पुट की ट्रेड बना के देगा। अगर आप रिस्की बनाना चाहते हो तो EOR -1 से भी बना सकते हो कि EOR जाने से एक डाइवर्जन पहले ले लूं। अब यहाँ पे अगर रेंज बढ़ी है तो आप -2, -3, -4 से भी ले सकते हो, पर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क झेल पाओगे। ठीक है, सेफ जो रेंज है वो EOR से। और अगर सेकंड टाइम बाजार EOR पे आया है तो फिर सेफ रेंज जो बनेगी वो EOR+1 बन जाएगी। अगर EOR+1 पे भी बाजार सेकंड टाइम आया है तो जो सेफ रेंज बनेगी वो EOR+2 बन जाएगी। रेंज आपकी बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो रेंज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसके प्रेशर को समझना है, उसके हिसाब से आपको रेंज को समझना है। उसके बाद सिनेरियो नंबर 4। सिनेरियो नंबर 4 में क्या हुआ कि सपोर्ट जो है वो WTT हो गया और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। सपोर्ट WTT हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। अच्छा, उससे पहले एक बार इसको PDF में देख लेते हैं, PDF में उन्होंने क्या लिखा है। अच्छा, हमने सेकंड सिनेरियो का भी PDF नहीं देखा, खैर चलो कोई बात नहीं, थर्ड सिनेरियो का PDF देखते हैं। सर, थर्ड सिनेरियो के PDF में उन्होंने बताया था जिसमें सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। रेंज तो हम लोगों ने देखा कि EOR है और EOS -1 तक की रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। दिस सिनेरियो इंडिकेट दिस मार्केट इज बियरिश। ये सिनेरियो बता रहा है कि मार्केट बियरिश है। क्यों बियरिश है ये भी मैंने बताया, क्योंकि एक न्यूट्रल है और एक बियरिश है। तो जब एक बियरिश है तो बाजार उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर दोनों में से एक न्यूट्रल है और एक बुलिश है तो बाजार बुलिश है, दोनों में से एक न्यूट्रल है और एक बियरिश है तो बाजार बियरिश है, बाजार डायरेक्शन वही ले लेगा। क्या है, इट है शो इट इज सेफ टू गो फॉर द पुट ट्रेड फ्रॉम EOR, यानी कि EOR से हम सेफ ट्रेड ले सकते हैं अगर वो EOR फर्स्ट टाइम हिट हो रहा है तो। एंड रिस्की ट्रेड कैन बी टेक रिस्क फ्रॉम EOR -1। EOR -1 से आप रिस्की वाली ट्रेड भी ले सकते हो। एंड जनरली मार्केट फॉल अप टू EOS -1। मार्केट EOS -1 तक जा सकता है, सेम रेंज उसी के बारे में उन्होंने लिखा है।
ठीक है, काफी अच्छी पीडीएफ थी। इस पीडीएफ को भी एक बार अगर आप पढ़ लेते तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा इन्होंने पीडीएफ बनाया सर कितने तारीख का है ये बता सकते हैं सर प्लीज? ये वापस से मैं सेंड कर देता हूँ, कल ही किसी ने सेंड किया था ये। नहीं तो ये तो सर की बनी हुई है ना सर? वो नहीं पता, नहीं ये किसी और की बनी हुई है, ऊपर किसी ने अपना नाम लिखा है, मतलब किसी और ने बनाया है। ठीक है सर, एक बार भेज दीजिएगा। अजहर कादरी करके, ठीक है, ग्रुप में है। अभी तक तो मैंने भी इसको पूरा देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, बट बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। चलो अगला सिनेरियो 4 नंबर में क्या हुआ, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट WTT है। अब यही अपोजिट डायरेक्शन वाली की बात आ गई है ना, रेजिस्टेंस स्ट्रांग बैठा है, बीच में एक डाइवर्जन है मान लेते हैं, बीच में 2 डाइवर्जन मान लेते हैं इस बार, चलो, और यहाँ पे बैठा है आपका सपोर्ट। आपका ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपका WTT, यहाँ पे लिख लेते हैं सपोर्ट WTT है, ठीक है। ये बीच में डाइवर्जन है, यहाँ पे डाइवर्जन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक लाइन और ऊपर खींच लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका UR+1, ठीक है। अब क्योंकि आपका सपोर्ट WTT है, सपोर्ट बाजार को ऊपर ढकेल रहा है, कहां तक ढकेल पाएगा, कहां तक ढकेल पाएगा, +1 तक ही ढकेल पाएगा, उसके ऊपर तो नहीं ढकेल पाएगा। यानी कि इस कंडीशन में पहली बात तो हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस न्यूट्रल है, रेजिस्टेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है बाजार को नीचे ऊपर लेके जाने का, बट सपोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है बाजार को ऊपर लेके जाने के लिए। इसका मतलब सिनेरियो बुलिश है। अब बुलिश सिनेरियो है तो हम नीचे से कॉल की ट्रेड लेकर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेंगे। कॉल की ट्रेड में सेफ एंट्री हम यहां से करेंगे, रिस्की एंट्री हम यहां से करेंगे, और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहां से करेंगे, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सेफ ट्रेडर हूं, मैं एंट्री यहां से करूंगा। मैंने एंट्री यहां से किया, मेरे लिए बाजार की जो रेंज है वो है EOR+1, EOS से UR+1। अब ये बाजार में मैंने यहाँ से अगर ट्रेड लिया तो ये ट्रेड को मैं यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन पता नहीं बाजार इतना बड़ा मूवमेंट देगा या नहीं देगा, इसलिए मैं अपने लॉट साइज के हिसाब से अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चलूंगा। पहली प्रॉफिट बुकिंग मैं यहाँ पे करूंगा, कंपलसरी पहली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगी, सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगी, थर्ड यहाँ पे होगी, एंड फोर्थ यहाँ पे होगी। अब डिपेंड करता है मेरे पास लॉट कितने, जितना भी लॉट होगा उसका 50% फर्स्ट प्लेस पे मैं 50% हमेशा बुक करूंगा, फिर बचे हुए 50% का 50% मैं यहाँ पे बुक करूंगा, ठीक है। बचा हुआ 50% का 50% यहाँ पे बुक करूंगा। उसके बाद में यहाँ से जो 50% बच के जाएगा उसको यहाँ पे बुक करूंगा, फिर यहाँ से जो 50% बच के जाएगा उसको यहाँ पे बुक करूंगा। क्लियर? हर जगह यानी पहले डाइवर्जन का 50% आप बुक करते हुए ऊपर के साइड में जाओगे। अगर मेरे पास 8 लॉट है तो 8 में से 4 को मैं यहाँ पे बुक करूंगा, बचे हुए 2। अब ये अब 8 में से 4 को मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, बच गया मेरे पास 4। इस 4 में से 2 को यहाँ पे बुक करूंगा, बच गया मेरे पास 2। इस 2 में से 1 को यहाँ पे बुक करूंगा, बच गया 1। इस 1 को मैं यहाँ पे बुक करके निकल जाऊंगा, ठीक है। 100% बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया सर, ठीक है, ठीक है। तो यही है बाजार की रेंज। और बाजार की रेंज में अगर आपको ट्रेलिंग करना है कि आप पूरे रेंज को पकड़ना चाहते हो तो पूरे रेंज को आप ट्रेल करके पकड़ सकते हो, वरना आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। कंपलसरी है कि आपको फर्स्ट डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करना है, कुछ ना तो कुछ आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपके पास एक ही लॉट है तो आप यहीं पे बुक करके निकल जाओ, ठीक है। ये होगी बाजार की रेंज। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बाजार ने यहाँ से ट्रेड तो दिया, ये ट्रेड मेरी चल गई, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। अगली बार जब ये बाजार वापस से यहाँ पे आएगा तो मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं इनिशिएट करूंगा, अगली बार मैं EOS-1 से ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। भले सर ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 4 में लिखा है कि सपोर्ट से आप सेफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन सर की ही थियरी है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, सर की ही थियरी है कि अगर लेवल एक बार टेस्टेड है तो अगली बार आप एक लेवल एक्स्ट्रा जाओगे।
यानी कि अगर यूएस एक बार टेस्टेड है तो अगली बार आप एक लेवल एक्स्ट्रा यानी यूएस -1 तक जाओगे और वहां से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। क्लियर हो गया? हर सिनेरियो को थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि हर चीज में एक ही चीज को अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। चीजें सब जगह सेम है, चीजें कहीं पे भी बदल नहीं रही हैं, हर सिनेरियो में चीजें सेम है। जो बदल रहा है वो सिर्फ रेंज बदल रहा है कि रेंज क्या है, और बाद में वो रेंज भी बदलती है। ऐसा नहीं कि वो रेंज जो है वही रेंज फिक्स होगी, रेंज भी बदलेगी। जैसे सिनेरियो नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टाइम अगर हिट होता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही सेफ है, बट सेकंड टाइम में US+1 और UR+1 और US-1 सेफ है ना। उसी तरीके से रेंज भी थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती है, वो आपको समझना पड़ेगा कि रेंज कब चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसके भी पीडीएफ को एक बार पढ़ते हैं, 4 नंबर के पीडीएफ को। 4 नंबर के पीडीएफ में इन्होंने लिखा है कि सपोर्ट WTT है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि अगर सपोर्ट नीचे से ऊपर ढकेल रहा है, इन दिस सिनेरियो वी कंसीडर मार्केट एज बुलिश। क्यों? क्योंकि सपोर्ट WTT है, सपोर्ट बुलिश है, एक न्यूट्रल है और एक WTT है, यानी कि WTT यानी बुलिश है, यानी कि बाजार बुलिश है। ठीक है, कि इन दिस सिनेरियो वी कंसीडर मार्केट एज बुलिश, सो सेफ कॉल ट्रेड कैन इनिशिएट फ्रॉम EOS एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जैसे कि यहाँ पे सर ने ही लिखा है कि EOS सेफ बॉटम है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आप कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप सपोर्ट पे आने के एक डाइवर्जन पहले ही रिस्क ले लो, यानी US+1 से ही आप रिस्क की ट्रेड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बताया +2, +3, +4 से भी बना सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बाजार US तक जाएगी। ठीक है, एंड मार्केट जनरली गोस अप टू UR+1, मार्केट EOR से एक डाइवर्जन ऊपर तक जा सकती है। यहाँ पे आज के सेशन में मैंने जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो ये किया कि अगर बाजार EOS पे सेकंड टाइम आ रही है तो अब ये वाला EOS सेफ नहीं होगा, अब EOS-1 सेफ होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, और आप देखोगे जब भी आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम बाजार US पे आएगा, आप एंट्री लोगे तो बाजार एक डाइवर्जन नीचे चले जाएगा, फिर आप वहां पे पैनिक हो जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, बाजार क्यों एक्स्ट्रा चला गया, बाजार को यहीं से रिवर्स होना था, बाजार एक्स्ट्रा क्यों गया, है ना। तो वहां पे पैनिक नहीं होना है, इसलिए इस चीज को मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आप वहां पे सेफ रह सको। ठीक है, अगला सिनेरियो नंबर 5। सिनेरियो नंबर 5 में सपोर्ट WTB है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वही सिनेरियो जो हम लोगों ने पहले देखा था, बिल्कुल वही सिनेरियो है ना जो हम लोगों ने पहले देखा था, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। माइक बंद करके बात करो अगर बाहर बात करनी है तो। सर आवाज आ रही है? हाँ, माइक बंद करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ, माइक बंद कर दो। ठीक है, अब हमारा सपोर्ट जो है ये वीक टुवर्ड बॉटम है। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे कहीं पे है, सपोर्ट यहाँ पे है और ये वीक टुवर्ड बॉटम है। अब ये वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ तक है उसके ऊपर निर्भर करता है, ये वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ पे। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस कहीं पे भी कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा है, लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। क्योंकि दोनों में से एक बेयरिश है इसलिए बाजार बेयरिश है, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब पुट की ट्रेड में हमारे पास रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है कि जहां पे EOR है वहां से हम सेफ पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो सेफ EOR से हमने जो है ट्रेड को इनिशिएट कर लिया, पुट की सेफ ट्रेड हमने इनिशिएट किया EOR से, और उस ट्रेड को हम चाहें तो एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अगर हम पूरा डाइवर्जन लेना चाहते हैं, पूरा रेंज कवर करना चाहते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया था पिछले सिनेरियो में, आपको लॉट्स के हिसाब से आप उसको ट्रेल कर सकते हो, आप उसको ट्रेल करोगे। अब ट्रेल कहां तक करोगे, तो यहाँ पे आपका बैठा हुआ है सपोर्ट, यहाँ पे आपका सपोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट आपका नीचे की तरफ वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि नीचे की तरफ कमजोर है, बॉटम की तरफ कमजोर है। तो ये जहां तक कमजोर है, मान लेते हैं कि इस बीच में और भी डाइवर्जेंस हैं। ठीक है,
मानते हैं कि इस बीच में और भी डाइवर्जेंस है, मतलब एक डाइवर्जन यहाँ पे भी बना लेता हूँ, एक डाइवर्जन यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना, जगह हमारे पास कम है इसलिए थोड़ा नजदीक नजदीक बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास में और भी बहुत सारे डाइवर्जन है, एक डाइवर्जन यहाँ पे है, एक डाइवर्जन यहाँ पे है, और ये WTB यहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो ये जहां तक WTB है उसके एक डाइवर्जन पहले तक बाजार आएगा, यानी यहां तक बाजार ट्रैवल कर सकता है। ये क्या, ये कौन सा लेवल होगा, अब ये लेवल होगा हमारा WTB+1, है ना, ये WTB से पहले आ रहा है, +1 है, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूंगा तो अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे अगर हमें 17,000 दिखेगा तो यहाँ पे हमें दिखेगा 17,050, है ना। तो ये +1 वाला लेवल होता है, ये है WTB+1। बाजार की जो रेंज बनेगी वो बनेगी EOR से WTB+1 तक की, जैसा कि सर ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कहाँ हो गया सिनेरियो नंबर 5, यहाँ पे सर ने लिखा है कि जो सेफ टॉप होगा वो EOR होगा और बॉटम WTB+1 तक का होगा, यानी बाजार का रेंज बस इतना ही बड़ा होगा। अगर बाजार EOR पे सेकेंड टाइम आएगा तो वो +1 तक जाने के लिए एलिजिबल है, सिंपल सी बात है, क्लियर। एक बार PDF में भी पढ़ते हैं, एक बार PDF में भी पढ़ते हैं। सिनेरियो नंबर 5 में इन्होंने क्या लिखा था, सिनेरियो नंबर 5, सपोर्ट WTB यानी सपोर्ट नीचे वाला और नीचे भागने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो वी विल कंसीडर मार्केट एज बेयरिश। मार्केट बेयरिश क्यों है वो तो आप सभी को समझ गया कि दोनों में से एक बेयरिश है इसलिए बेयरिश है। तो सेफ ट्रेड कैन बाय पुट फ्रॉम EOR, हम सिर्फ पुट की ट्रेड के बारे में सोचेंगे और वो ट्रेड हम लेंगे EOR से। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप EOR तक जाने से पहले ही बाजार में ट्रेड ले सकते हो, यानी EOR -1, -2, -3 से ले सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क उठा सकते हो, कितना रेट देख सकते हो, ठीक है। पर EOR -1 एक रिस्की एक बताया जो जा रहा है लेवल, वो EOR -1 बताया जा रहा है कि वहां से आप ले लोगे तो आपको रिस्क छोटा होगा, जस्ट 50 पॉइंट का होगा। एंड मार्केट विल फॉल अप टू WTB+1, यानी कि जहां तक WTB है नीचे वाला नीचे जहां तक जाना चाहता है उसके एक डाइवर्जन पहले तक बाजार जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। चलो और आगे चलते हैं, अगला है सिनेरियो नंबर 6। सिनेरियो नंबर 6, अब यहां से असली कंफ्यूजन स्टार्ट होती है रेंज को लेके, यहां से रेंज को लेके अगली असली कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों ने मेरी बैच को अटेंड किया था, जो लोगों ने मुझसे सीखा है। क्यों होती है वो भी बताता हूं। देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी WTT है, रेजिस्टेंस भी WTT है, दोनों ही बुलिश प्रेशर लगा रहे हैं, यानी बाजार बुल रन में है ना। नीचे वाला भी ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला भी और दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये बाजार बुलिश बाजार है, बुल रन का बाजार है। अब इस बाजार में हमारे पास पहली बात तो ये है कि कहीं पे भी टॉप नहीं होगा, हमें पता ही नहीं कि बाजार कहां तक जाएगा, हमें सिर्फ ये पता है कि बाजार कहां से जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है कि बाजार कहां से जाएगा। और इस सिनेरियो में भी सर ने लिखा है, क्लियरली सर ने लिखा है कि जो सेफ बॉटम है वो EOS ही है, हमेशा आपका सेफ बॉटम EOS ही होगा, चाहे वो बुल रन हो चाहे वो कैसा भी सिनेरियो हो। अगर बाजार पहली बार आ रहा है तो EOS ही सेफ होगा। अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहो तो आप EOS+1 से भी रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल बॉटम पे EOS पे आने का वेट ना करके EOS+1 से आप जो है रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। हालांकि कुछ ट्रेनर्स ये भी बताते हैं कि आप EOS+1 से सेफ ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्लेस को सेफ भी कहते हैं, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बाजार EOS तक चले जाता है, लेकिन बाजार EOS तक जाने का दम रखता है, बाजार EOS तक जाने का हक रखता है, इसलिए सेफ ट्रेड EOS से ही बनती है। अगर आप EOS+1 से ट्रेड बना रहे हो तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप 50 पॉइंट का रिस्क लेके ट्रेड बना रहे हो, ठीक है।
अब जैसे फिलहाल कुछ दिनों में बाजार चला है कि रेंज काफी बड़ी थी, बाजार हमें बीचों बीच में मिल रहा है रेंज के, और मान लो बुल रन का सिनेरियो है, ठीक है, बाजार की रेंज बड़ी है, बाजार बीचों बीच में मिल रहा है और बुल रन का सिनेरियो है, तो आप जो भी इमीडिएट बॉटम आपको मिल रहा है, जो भी फर्स्ट डाइवर्जन आपको मिल रहा है पुट साइड का, पुट साइड से आने वाली वैल्यूज में जहां पे आपको फर्स्ट प्लेस जहां पे आपको वैल्यू मिल रही है, बाकी जगह पे तो आपको ब्रेकडाउन दिखेगा, बट जहां पे आपको वैल्यू दिख रही है वहां से आप कॉल की ट्रेड वहां आप ले सकते हो। बट आप जब भी इमीडिएट सपोर्ट से आप ट्रेड बनाओगे तो वो ट्रेड आपकी रिस्की होगी। कहां तक रिस्की होगी? एक्चुअल ईओएस तक के लिए रिस्की होगी, एक्चुअल ईओएस तक बाजार आ सकता है। और इन केस ऐसा होता है कि बाजार चालू हुआ तब सिनेरियो कुछ और था, यानी कि बाजार जब स्टार्ट हुआ तब सिनेरियो कुछ और था, सिनेरियो नंबर 1 में थी, 2 में थी, 3 में थी, बाजार कहीं पे भी था। उसके बाद में क्या हुआ कि बाजार आया नीचे, ईओएस को हिट किया और बाजार ने अपना ट्रेड भी दे दिया, बाजार ने अपना ट्रेड भी दे दिया। अब इसके बाद में बाजार के अंदर बुल रन का सिनेरियो बन गया। अब जब बाद में बुल रन का सिनेरियो बना तो अब हमारे पास सेफ एंट्री की प्लेस क्या होगी, कोई बताएगा? सर इसी में कंफ्यूजन होती है, जब बुल रन हो जाता है तो मेरे को कभी बॉटम मिलता ही नहीं है, मैं अपनी वैल्यू का इंतजार करता रह जाता हूँ, बाजार खत्म, बॉटम नहीं मिलता है। इसमें वही बात मैं भी बता रहा हूँ और वही बात मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ट्रेनर्स तो ये बताते हैं कि यूएस+1 ही सेफ होता है, ठीक है, बहुत सारे ट्रेनर्स बताते हैं कि यूएस+1 सेफ होता है और काइंड ऑफ सेफ होता भी है, क्योंकि 90% टाइम ट्रेड आपकी यूएस+1 से ही रिवर्स हो जाती है, ठीक है। बहुत रेयरली होता है कि बाजार ईओएस तक जाती है, लेकिन क्योंकि बाजार जाने का दम रख रही है ना, इसलिए हम लोग सेफ ईओएस को कहते हैं। पर आप अगर चाहो तो यूएस+1 से आप ट्रेड बना सकते हो, काइंड ऑफ सेफ ही होती है वो ट्रेड, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम क्लियरली ये चीज आपको नहीं बोल सकते कि आप वहां पे ट्रेड बना लो, वो ट्रेड बिल्कुल ही सेफ है, आंख बंद करके सेफ है। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है ना कि बाजार का रेंज ईओएस है। अगर बुलिश बाजार है तो हम ट्रेड ईओएस से ही लेंगे, बॉटम तो ईओएस ही है हमारा, बॉटम तक बाजार जाने की हिम्मत रखती है, इसलिए हम उसे सेफ नहीं कह सकते हैं, है ना। वो काइंड ऑफ सेफ ट्रेड आप यूएस+1 से ले सकते हो। और अगर रेंज बड़ी है, मान लो यहाँ पे आपका यूएस है, यहाँ पे आपका यूएस+1 है और 1-2 लेवल्स और है यहाँ पे, और यहाँ पे बाजार खड़ी है, यहाँ पे बाजार खड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर इमीडिएट सपोर्ट आपको ये मिल गया, आप यहाँ से ट्रेड बना रहे हो, आप यहाँ से ट्रेड बना सकते हो सकता है वो बुल रन आपको टारगेट भी दे दे। लेकिन अगर ये नीचे जाएगा तो अब ये बाजार कहाँ तक नीचे जाने का दम रखता है? 1 डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, 3 डाइवर्जन तक नीचे जाने का दम रखता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप रिस्क लेके बुल रन में एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके सर। एक चीज हमेशा क्लियर रखो, अगर आप डिसाइड नहीं होता, सॉरी मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें टॉप डिसाइड नहीं होता बुल रन के सिनेरियो में, तो मतलब हम अपने ईओआर को ही अपना, जहाँ पर हमारा मतलब ईओआर है उसको ही हम अपना टारगेट मान सकते हैं। हाँ, वो मैंने ये पहले भी बताया था पहले के सेशन में, हम यूआर को नहीं यूआर+1 को मान लेंगे कि बाजार यूआर+1 तक चली जाएगी। मतलब नॉर्मल बुलिश सिनेरियो में जो रेंज होता है ना, नॉर्मल बुलिश सिनेरियो में, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि सपोर्ट WTT है, ठीक है, सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, ऐसे बुलिश में कहाँ पे रेंज होता है हमारा? यूआर+1 होता है ना जी। तो ये सिंपल बुलिश वाला सिनेरियो मान के हम लोग यूआर+1 पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करके निकलने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये रेंज ऐसा हमने अपने दिमाग में खुद से सोचा है, ठीक है, ये शायद कभी सर ने नहीं बोला है, सर ने हमेशा यही कहा है कि रेंज का कोई आता पता नहीं है, और अभी भी सर की उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि वो बुल रन में भी रेंज को निकाल सकें कि टॉप क्या होगा। अभी तक वो रिसर्च सर की कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो सर वो हमें वो इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में पास कर देंगे, तो हमें भी नॉलेज होगा। बट जब तक नॉलेज नहीं है तब तक हम लोग यही मान के चलेंगे कि टॉप नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर सिनेरियो नंबर 1 या 2 में थी बाजार, सुबह से 1, 2, 3 में कहीं पे भी थी बाजार, और बाजार ईओएस से आके गई है, और उसके बाद में ये 6 नंबर सिनेरियो में जा रहा है कि दोनों ही WTT होके बुल रन में आ रहा है, तो
तो अब मैं ट्रेड कहाँ से लूंगा? EOS +1 से लूंगा, EOS से लूंगा, या फिर -1 का वेट करूंगा? हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा ना, हम वहीं से भी रिस्क इनिशिएट करेंगे अपने हिसाब से रिस्क लेके। ठीक है, और सेव करना है तो? सेव करना है तो सर वैल्यू का इंतजार करते रह जाएंगे, बाजार कौन खत्म हो सी? जाएगा जब तक। EOS -1 EOS सेफ -1, और ठीक है। हाँ, EOS और -1 EOS से अगर सेव। ट्रेड लेना है तो EOS -1 पे एवरेज कर लेंगे। हाँ, EOS -1 से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर ये वापस से बुल रन हुआ है तो अब वो बात अलग है कि वैल्यू नहीं मिलेगी, बाजार खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाजार खत्म हो जाएगा। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो वो आपके घर से कुछ लेकर जाएगा सर? नहीं सर, नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपका बचेगा ही, है ना? जी। आप रिस्क लेने से बच जाओगे तो आपकी कैपिटल बच जाएगी। आपको क्या करना है, मैंने साइकोलॉजी के सेशंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको स्टार्टिंग में पैसे कमाने नहीं है, आपको पहले आपका पैसा बचाना है। जो आपका पोर्टफोलियो जो रेड में जाता है, जो आप लगातार जो लॉस कर रहे हो, आपको उन लॉसेस को पहले रोकना है। जब वो लॉसेस आपके 0 आ जाएंगे ना, तो लॉस से निकल के कॉस्ट टू कॉस्ट आना भी एक प्रॉफिट है। वहां पे आपको पहला प्रॉफिट आपको मिल गया कि अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर रहे हो। मंथली क्लोजिंग आपकी चाहे 1 रुपए की ग्रीन हो, पर कोशिश करो कि मंथली क्लोजिंग आपकी ग्रीन में हो। एक मरतबा आपकी क्लोजिंग ग्रीन में आना स्टार्ट होगी ना, तो उसके बाद में उस 1 रुपए की ग्रीन क्लोजिंग को आप जहां तक जाओगे वहां तक आप बढ़ा पाओगे। डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी कैपिटल है, आपका क्या लॉट साइज है, डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हो, है ना? फिर वो बात की चीजें हैं, वो सब बात की बात है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आना है। आपको पहले आपके लॉसेस को बंद करके आपको कॉस्ट पे आना है, 0 पे आना है, माइनस में से 0 पे आपको आना है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड अगर मिस होती है तो उसको मिस होने दो। इस डर से कि ट्रेड मुझे नहीं मिलेगी, बाजार उड़ जाएगा, निकल जाएगा और बाजार बंद हो जाएगा, हम वेट ही करते रह जाएंगे, उस डर से कहीं पे भी एंट्री क्यों करना है? महीने में 6 ट्रेड भी लोगे ना तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। महीने की 6 अगर आप सेफ ट्रेड लेते हो, जो कि आराम से मिल जाती है, 4-5-6 ट्रेड आराम से मिलती है महीने में। अगर आप सेफ ट्रेड भी लेते हो ना तो वो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे देती है। शायद ये भी मैंने किसी सेशन के अंदर बताया था, बाकायदा एक्सेल सीट के ऊपर बताया था। ठीक है समीम सर। हाँ सर। होता आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन होता ठीक आपके ठीक पीछे वाला स्टेटमेंट का। होता क्या है कि जब बाजार चलता है तो वहाँ फोमो क्रिएट होता है, या ट्रेड मिस हो जाएगा, और वैसी स्थिति में ज्यादातर लोग ज्यादातर टाइम फंस जाते हैं। वही तो सर वो वाली साइकोलॉजी है जिसके ऊपर आपको काम करनी है। वही तो वो चीज है जहाँ पे आपको, मतलब जो सर कहते हैं कि धैर्य ही ट्रेडर का कहना है। सही है सर। तो वही तो चीज होती है कि आप अपने कहनों को इस्तेमाल करो वहाँ पे, मैंने अपने वैल्यू का इंतजार कीजिए और जो परफेक्ट सेटअप है उस सेटअप पे ट्रेड लीजिए। परफेक्ट सेटअप का हाँ इंतजार करो, लॉसेस नहीं होंगे। रियरली कभी ऐसा होता है, अब ये इलेक्शंस वाले परेड को छोड़ दो, इस बीच में पता नहीं कितनों ने प्रॉफिट बनाया, कितनों ने लॉस किया, जो कुछ भी हुई है काफी इसके ऊपर चर्चा भी चल रहा है ना? तो इन सभी चीजों को तो खैर छोड़ दो, ये इलेक्शंस वाला टाइम। इसके पहले की अगर आप बात करोगे तो मोस्टली स्टॉप लॉसेस भी ग्रीन में नजर आते थे, है ना? जो लोग हाँ सर जी, ये जैसे EOS -1 पे जो आप कर रहे हैं सर, आपकी आवाज इको कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी आ रही है? बोलो। हेलो। हाँ हेलो अभी आ रही है सर? सर जी, जैसे EOS -1 पे अगर हम याद करते हैं तो वहाँ पे सर नहीं समझ में आ रही है। हेलो। हाँ आप बताइए। हाँ जी सर, ये पूछा था जैसे स्टॉप लॉसेस लेना है तो कितने पॉइंट का लेना चाहिए स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस सर एलटीपी कैलकुलेटर में स्टॉप लॉस ऐसा कुछ नहीं है। सिंह सर प्लीज आप अपना माइक म्यूट कीजिए ना, मुझे मेरी आवाज हाँ आपकी वजह से ये आवाज इको हो रही थी उनकी भी। एक मिनट सर, पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस का। क्या सीन है कि अगर आपका एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर सिनेरियो चेंज हो जाता है, जहां पर सिनेरियो चेंज होगा आप वहां पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे। ये एक चीज है
जो सही तरीका है स्टॉप लॉस लेने का। और अगर आपको डर लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बाजार मेरे अगेंस्ट चल रहा है, मैं एवरेज कर लूंगा, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर बाजार एक डाइवर्जन नीचे गया तो आप उसे एवरेज करके आप उसे एवरेज कर लो, क्योंकि अगर सिनेरियो आपके फेवर में है तो वो बाजार घूम के आ जाएगा वापस, एटलीस्ट आपके कॉस्ट पे तो ले ही आएगा आपको स्टॉप लॉस देने से पहले। पर अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक डाइवर्जन नीचे जाके स्टॉप लॉस ले सकते हो। एक डाइवर्जन नीचे जाओ, आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस कट कर लो। जैसे आप एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करोगे, एक डाइवर्जन का स्टॉप लॉस ले लो अगर किसी दिन आपको जरूरत पड़ जाती है तो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। हाँ गुलशन सर, आपका क्वेश्चन कीजिए ना। सर जी, ये जैसे आपने बोला EOS -1 तक हम इंतजार करेंगे, हाँ तो सर उस केस में अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2 का कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि ये स्ट्राइक पॉइंट बुलिश है बेयरिश है? कर सकते हो। वो एक अलग चीज है, वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 वाले टॉपिक में मैंने पूरा समझाया है, कर सकते हो। फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेंज को देख रहे थे ना, कि रेंज कहाँ से छोटी हो रही, कहाँ से बड़ी हो रही है, रेंज में वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, जो रेंज मैंने बताया और जो रेंज सर ने बताया उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, उस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, बाकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का सपोर्ट लेके आप जो है रिस्की ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हो। जहां कहीं पे भी जो लेवल भी आपका रिस्की हो जाएगा वहां पे आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का सपोर्ट ले लोगे। ठीक है, ट्रेड को करने के लिए 2.0 आपको डायरेक्शन बता देगा, वो अलग चीज होगी। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, सिनेरियो नंबर 6 तक हुआ, आगे आते हैं सिनेरियो नंबर 7 पे। सिनेरियो नंबर 7 में दोनों ही WTB है, यानी कि ब्लड बाथ। सिनेरियो नंबर 6 का उल्टा ब्लड बाथ। सेम इसमें रेंज क्या होगी, बाजार बियरिश है, ब्लड बाथ है, दोनों WTB हैं, बाजार बियरिश है। बाजार बियरिश है तो हम ट्रेड लेंगे एकदम बिल्कुल टॉप से। हमारा जो सेफ टॉप होगा, जो सर ने लिखा है वो लिखा है EOR, और वही सेफ टॉप होगा हर कंडीशन में। बस एक चीज को हमेशा ख्याल में रखो, अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, बुलिश ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो सेफ प्लेस आपका बॉटम होगा, और बॉटम हमेशा EOS होगा, हमेशा EOS बॉटम होगा आपका। अगर EOS एक बार टेस्टेड है तो EOS -1 सेफ हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो, अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा आपका जो सेफ प्लेस होगा ट्रेड लेने के लिए वो होगा टॉप, और सेफ टॉप हमेशा होगा EOR। और अगर EOR एक भी मर्तबा टेस्टेड है तो सेफ टॉप होगा EOR+1। ठीक है, अगर बॉटम टेस्टेड है तो -1 और टॉप टेस्टेड है तो +1, हमेशा याद रखना। तो इसी कंडीशन में जब यहाँ पे WTB दोनों ही है, जब ब्लड बात है तो सेफ तो होता है EOR। अगर आप रिस्क लेना चाहो तो -1, -2, -3 कहीं से भी रिस्क ले सकते हो, डिपेंड करता है रेंज कितनी बड़ी आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है। अब रेंज की बात कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे टॉप तो होता नहीं है, तो टॉप तो है नहीं, सॉरी बॉटम तो होगा नहीं हमारे पास, क्योंकि ब्लड बात है। बुल रन में टॉप नहीं होता है, ब्लड बात में बॉटम नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम तो है नहीं, तो हमें रेंज का तो आता ही पता नहीं है, हम कहां से ले लें। तो ऐसी कंडीशन में जो अभी मैंने बुल रन में एग्जांपल दिया था कि सपोर्ट WTT था तो बाजार EOR+1 तक जा रहा था, सेम वही वाला एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो WTB है तो बाजार EOS -1 तक जा सकता है। इस रेंज को मान के चलो, ये मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर ने नहीं बताया कभी भी। सर ने हमेशा यही बोला कि हमें अभी तक बॉटम का पता नहीं है, तो इस बॉटम को मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, सर की रिसर्च अभी उस पर चल रही है, जब बॉटम पता चल जाएगा तो सर हम सबको बता देंगे, शायद एक साथ में आपको भी पता चलेगा, एक साथ में मुझे भी पता चलेगा। खैर जब तक नहीं है तब तक मैं ऐसा बॉटम मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देख लो कि आप कहां से कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ब्लड बाथ की ट्रेड के अंदर रिस्क ले लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेफ टॉप आपका EOR है, अगर वो ही एक मर्तबा टेस्टेड है तो सेफ टॉप आपका EOR+1 बन जाएगा। ठीक है, 7 सिनेरियो क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सिनेरियोस पूरे क्लियर हो गए सबके। अब कंफ्यूज करने वाला जो सिनेरियो था वो था 8 और 9,
और जिसमें सबसे ज्यादा हमारे ग्रुप के बंदे कंफ्यूज थे वो था ये 8 नंबर वाला सिनेरियो, जिसमें रेंज हो रही है छोटी रेंज हो रही है छोटी। सपोर्ट वाला WTT है, यानी सपोर्ट वाला ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस वाला WTB है, यानी कि रेजिस्टेंस नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों अपनी बड़ी सी रेंज को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कई मरतबा ऐसा होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों होते तो 200-200 पॉइंट 300-300 पॉइंट दूर है इमेजिनरी लाइन से, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आ जाते हैं या फिर यूं कह लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 400 पॉइंट का गैप होता है, 500 पॉइंट का गैप होता है, बड़ी रेंज होती है, लेकिन बाद में वो अपने रेंज को छोटा करके एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आ जाते हैं, या फिर 50 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज में आ जाते हैं। ये कह लो अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आ गए हैं तो 50 पॉइंट का डिफरेंस, अगर एक एक स्ट्राइक प्राइस नीचे ऊपर है तो 100 पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो इस तरीके से डिफरेंस बना के आ जाते हैं, अपने रेंज को ये छोटा कर लेते हैं। अब इसमें तकलीफ थी कि इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो बॉटम होगा, जो एक सेफ वाला बॉटम होगा वो होगा WTT-1, यानी कि सपोर्ट जहां तक WTT है, यहां पे मेरा सपोर्ट है, यहां पे ये मेरा सपोर्ट है EOS, और ये है +1, ये है +2, ये है +3, मान लो यहां तक ये WTT था, ठीक है। और ये एक लेवल आ गया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया, मान लो यहाँ पे मेरा EOR है, EOR, और EOR मान लो यहां तक WTB था, ठीक है, WTB था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो ये है कि मेरा रेंज कितना बड़ा है, यहां से लेके यहां तक का रेंज है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मेरा सपोर्ट यहां से उठ के यहां जा रहा है और रेजिस्टेंस यहां से उठ के यहां आ रहा है, और कुछ टाइम के बाद हो सकता है मेरी रेंज सिर्फ इतनी बड़ी ही बचे, बस इतना ही मेरे पास रेंज बने, है ना। यानी कि रेंज को छोटा करने की कोशिश कर रही है। ये हो गया पहला चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अब जो कुछ लोगों में जो कंफ्यूजन थी यहाँ पे वो ये थी कि सर ने बताया है कि जो रेंज होगी वो नॉर्मली होगी WTT-1, यानी कि रेंज ऐसी कंडीशन में यहां से बनेगी, ये हो गया हमारा WTT-1, और कहां तक होगी WTB+1 तक की, यानी कि WTB+1 है ना, WTB+1 सर ने बताया है, ये होगा हमारा टॉप। यानी इस टॉप से लेके इस बॉटम तक की रेंज सर के हिसाब से ये रेंज इतनी बड़ी होती है, और एक्चुअल में ये रेंज इतनी ही बड़ी होती है, इस रेंज में ही बाजार आपको मिलेगा। बट मैंने जो रेंज बताया था वो मैंने थोड़ा सा अलग करके बताया था ताकि हम लोग सेफ रह सकें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारे ग्रुप के बंदे ज्यादातर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि भाई तूने अलग क्यों बता दिया सर से। उसका रीजन भी मैंने बताया था हालांकि, लेकिन कोई उस रीजन की तरफ में ध्यान ही नहीं दिया। इतने सारे वीडियोस को सबने देख लिया पर किसी ने उस रीजन को नहीं देखा, ठीक है। तो उसका रीजन देखो बहुत ही सिंपल सा था। हमने क्या बताया था कि स्टार्टिंग्स में हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी चलेगा, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। अब ये बाजार मुझे बताओ, ये बाजार ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है, आप चाहो तो WTT पे भी ट्रेड ले सकते हो। अगर इसकी परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, ये जो WTT है EOS जो WTT हुआ है, इसकी परसेंटेज अगर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, अगर इसी परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रही है, तब तो ऐसी कंडीशन में मार्केट का जो बॉटम होगा वो WTT ही होगा, फिर वो WTT-1 पे भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो WTT-1 पे भी नहीं आएगा अगर उसकी परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है तो। लेकिन -1 इसलिए बताया गया कि ये WTT हो रही है, अगर बाजार नीचे आएगा भी तो WTT-1 तक आ जाएगा और ये लेवल हमारे लिए सेफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए WTT-1 को बताया गया। सेम उसी तरीके से WTB+1 इसलिए बताया गया कि अगर ये WTB की परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रही है तो बाजार WTB तक ही आएगा, लेकिन अगर फिर भी और ऊपर चला गया तो WTB+1 तक चला जाएगा, है ना। इस चीज को सोच के, इस चीज को दिमाग में रख के इस रेंज को बताई गई है, जहां तक कि मैं समझ पाता हूँ। बाकी थियोरी सर की है, अगर सर का इसके पीछे कुछ और भी प्रैक्टिकल होगा तो वो एक अलग चीज हो जाती है, वो एक अलग बात हो जाती है ना। अब 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, मैं एक कॉल पिक कर रहा हूँ।
हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, इसके रेंज पे थे कि इसकी रेंज जो ये सर ने दिया, ये तो सर ने अपनी थियरी के हिसाब से दिया, अगर सर का कुछ और कैलकुलेशन है तो वो एक अलग चीज है, पर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बस इसलिए दिया हुआ है कि बाजार यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। मैंने क्या किया था, जब मैंने सिखाया था तो मैंने इसकी रेंज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। ये WTB+1, WTB या WTT या WTT-1 के बजाय मैंने इसकी रेंज को नॉर्मल वाला जो हमारे सिनेरियोज होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने बना के दिया, ताकि आप वहां पे सेफ रह सको। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये बाजार अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहली नजर में इसके पास जो रेंज होता है, क्योंकि हमेशा देखो सर ने भी ये चीज हमेशा सर ने कहा है कि बाजार का टॉप हमेशा EOR होता है और बॉटम हमेशा EOS होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेंज को छोटी कर रहा है, अगर इसकी परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रही है तब तो मैं मानता हूं कि ये सपोर्ट ही मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये सपोर्ट यहाँ पे मेरा शिफ्ट हो जाएगा तो यही मेरा बॉटम होगा, और इस बॉटम से नीचे अगर ऊपर से आने वाले प्रेशर की वजह से बॉटम के नीचे चला गया तो -1 चला जाएगा, इसलिए वो रेंज थी। लेकिन मैंने ये बताया कि अगर इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज नहीं होती है तो कहीं आप फंसो ना, इसलिए मैंने बताया कि जब रेजिस्टेंस, कहाँ गया रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस WTB होता है तो वो EOS से एक डाइवर्जन नीचे तक लेके जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज को काफी बड़ा कर दिया कि इस कंडीशन में हमारा जो बॉटम हम मानेंगे, हम EOS-1 को मानेंगे, ना कि हम WTB-1 को, WTT-1 को, ना कि हम WTT-1 को अपना बॉटम मानेंगे, बल्कि हम EOS-1 को अपना बॉटम मानेंगे। और हम अपना टॉप जब रेजिस्टेंस नॉर्मली, हाँ, जब सपोर्ट नॉर्मली वीक टू टॉप होता है तो बाजार कहां तक जाता है, एक मिनट, सपोर्ट वीक टू टॉप कहां है, यहाँ पे, जब बाजार जब सपोर्ट नॉर्मली वीक टू टॉप होता है तो बाजार EOR+1 जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि हम EOR+1 को अपना टॉप मानेंगे, ना कि WTB+1 को अपना टॉप मानेंगे। क्लियर? इसलिए मैंने इसके रेंज को बड़ा कर दिया था कि हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी लेकिन हमारे घर से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने का कारण ये था कि सर ने हमेशा से कहा है कि सिनेरियो नंबर 8 और सिनेरियो नंबर 9 ये जो है ये दोनों नो ट्रेडिंग जोन है ना। सर ने कहा है कि नहीं कहा है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है? हेलो, हाँ सर ने बोला है। सर ने बोला EOS-1 ये न्यू EOS-1 है कि वही EOS-1 की आप बात कर रहे हैं सर? अभी न्यू का तो कहीं सवाल ही नहीं आया ना, हमने कहीं पे शिफ्टिंग तो किया ही नहीं ना। मतलब जैसे कि आपने एक बार एरो ऊपर घुमाया कि ये यहाँ तक जाती मार्केट, उनको लगा ये न्यू है। नहीं सर, शिफ्टिंग नहीं बताया मैंने अभी तक कोई। शिफ्टिंग तो हमारी जो पहले हुई है वो है। डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा था ना यहाँ पे सिर्फ। तो डाउट्स में मेन चीज क्या है? मेन चीज यही है कि ये तो सर ने ऑलरेडी कह ही दिया है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। अब उसमें ट्रेड करने के लिए एक रेंज भी हमको बताई गई है कि अगर कोई रिस्की है तो वो ट्रेड कर ले, यहाँ पे कर ले, इस रेंज में ट्रेड कर ले कि सपोर्ट जहां तक WTT है उसके एक डाइवर्जन पहले से और रेजिस्टेंस जहां तक WTB है उसके एक डाइवर्जन पहले तक, है ना। वो सर ने एक रेंज बना दिया है हमारे लिए। पर मैंने क्या किया, इस रेंज को मैंने और सेव कर दिया, क्योंकि हमें ट्रेड तो करना नहीं है। पहली चीज, अगर हमें ट्रेड मिलती भी है तो हम और ज्यादा सेफ होकर ट्रेड करेंगे ना, समझ में आया? तो मैं और ज्यादा सेफ रहने के लिए मैंने इसकी रेंज को मैंने एक्सटेंड किया था, ठीक है। अब देखो हमारी यहाँ पे क्लास चल रही है और ग्रुप में से किसी का कॉल आया है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब ये था हमारा सिनेरियो नंबर 8 जो कि हमारा मेन कंफ्यूजन था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हेलो, अरे हेलो, हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? हेलो, पता नहीं कौन है, कॉल कर रहे हैं पर इनकी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
तो ये हमारा जो मेन डाउट था वो यही था, ये क्लियर हो गया मैं उम्मीद करता हूँ। किसी को अभी भी इसकी रेंज में प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को ट्रेड करना ही है कि नहीं हमें ट्रेड करना ही है, भले ये नो ट्रेडिंग जोन है फिर भी ट्रेड करना है, तो आप इस वाली रेंज को लेके ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आप इस वाली रेंज का तो आप मेरी वाली रेंज का वेट कर लो, जो रेंज अभी मैंने आपको बताया कि UR+1 या फिर US-1, ठीक है? तो ट्रेड कर लो। अभी ट्रेड सब मिलेगी नहीं और उस ट्रेड में जाना भी नहीं है। एक तो जाना ही नहीं है, दूसरी बात मिलेगी नहीं, अगर मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे है ना? मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं। अगर सिनेरियो सेम रहा तो सोचो ना सर, आप ट्रेड कहाँ से ले रहे हो? सब कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं और आप उनसे और नीचे जाके ट्रेड ले रहे हो, तो आप बाकी सबके मुकाबले तो आप बहुत सेफ हो ना। सेफ से सेफ ट्रेड। हाँ, तो वो सेफ हो जाएगी। जहां पे हमें ट्रेड करना ही नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन के अंदर अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बहुत ज्यादा सेफ हो तो ही करूं, वरना ना करूं। इसलिए मैंने वो रेंज बनाया। बट फिर भी अगर किसी को ट्रेड करना है तो आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो, ऐसा सर ने कहा है। सर ने कहा है कि ट्रेड नहीं करना है, पर अगर करना है तो आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। सर के भी यही वर्ड्स हैं, ठीक है? ये हो गई। अब इसके बाद सिनेरियो नंबर 9। सिनेरियो नंबर 9 में भी सर ने ट्रेड करने का कुछ तरीका तो बताया है ना? कि इसमें एक सेफ बॉटम हम WTB को मान सकते हैं और सेफ टॉप हम WTT को मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड करने से ही मना कर दिया था। मैंने कहा भैया इसमें करो ही मत, क्योंकि ये वाला तो बहुत ज्यादा ही रिस्की है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा सपोर्ट यहाँ पे खड़ा है और रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा है। ये रेजिस्टेंस यहाँ से और दूर भाग रहा है और ये सपोर्ट यहाँ से और दूर भाग रहा है। ये अपनी रेंज को और बड़ी कर रहे हैं, ठीक है? अब ये सपोर्ट जो सपोर्ट है ये यहाँ तक WTB हो रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ तक WTT हो रहा है। तो इस पे सर ने कहा है कि ये रेजिस्टेंस जहां तक WTT हो रहा है, आप वहां से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये यहां तक WTT हो रहा है, आप यहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, आप यहां से ट्रेड में एंट्री करो और नीचे तक का आप टारगेट बुक कर लो। या फिर ये यहां से यहां तक WTB हो रहा है तो आप यहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लो और यहाँ पे आप टारगेट बुक कर लो, अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन याद रहे ये नो ट्रेडिंग जोन है, बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड है। तो जब ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड है तो क्यों इसमें ट्रेड ही करना है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड करने से मना किया है। और दूसरी चीज, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप WTT के -1 से ट्रेड ले सकते हो और WTB के +1 से ट्रेड ले सकते हो। अब अगर मुझे इसमें ट्रेड करना है, मैं अपने हिसाब से क्या रेंज मानूंगा? मुझे करना है तो मैं अपने हिसाब से क्या रेंज मानूंगा? ऐसी कंडीशन में मेरी रेंज को मैं और बड़ा कर देता हूँ सेफ रहने के लिए। मैं इसको WTT +1 कर देता हूँ कि ये जहां तक WTT है उसका +1 कर देता हूँ और ये जहां तक WTB है इसका -1 कर देता हूँ, जो कि ये आपको इस चार्ट में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऊपर वाला और ऊपर जाता है तो जहां तक जाता है उसके एक डायवर्जन पहले हम ट्रेड बनाते हैं। नॉर्मली जो रेंज होती है वो WTT -1 की होती है, ये वाली रेंज होती है या फिर ये वाली रेंज होती है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें ट्रेड करना नहीं है ना? इसलिए इसके बारे में ज्यादा मैंने बताया भी नहीं था, मैंने डायरेक्टली ये कह दिया था कि इसमें ट्रेड ही मत करो, बात खत्म। ठीक है, क्लियर? 9 सिनेरियो सभी के क्लियर हो गए? 9 सिनेरियो सभी के क्लियर हो गए? यस सर, क्लियर हो गया सर। डन सर, डन। ठीक है, अब इसके बाद रेंज वाली तो तकलीफ नहीं होगी ना? अब इसमें आते हैं, इन्होंने 5 तक के हमने देखे थे, 6 और 7। 6 था हमारा बुल रन में इन्होंने लिखा है हियर बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर WTT, so it is bull run scenario, we only try to buy call in this scenario, safe call is always from EOS and risky from US+1। तो रिस्की +1 जो कि इसमें लिखा हुआ है, जो जैसा कि सर ने कहा है, लेकिन आप चाहो तो +2 +3 +4 से भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो, हमेशा वही चीज है। एंड गोइंग फॉर अ पुट ट्रेड इन दिस सिनेरियो इज अगेंस्ट COA 1.0। ठीक है,
यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ कॉल की ट्रेड ले सकते हो क्योंकि ये बुल रन है। अगर आप पुट की ट्रेड में जाते हो तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट जाते हो, वो हाईली एंड हाईली रिस्की हो जाएगी, तो वहां पे आपको ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। 7 नंबर में उन्होंने लिखा है हियर बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर WTB, यहाँ पे दोनों ही WTB है। सो it is a bloodbath scenario. We only try to buy put in this scenario. Save put always from EOR, है ना। आप EOR से सेफ ले सकते हो। अगर EOR एक मरतबा टेस्टेड है तो आपको EOR +1 जाना है। सेम अगर बुल रन में भी अगर EOS एक बार टेस्टेड है तो आपको EOS -1 तक जाना है। ठीक है, एंड रिस्की फ्रॉम EO, इन्होंने यहाँ पे गलती से EOS लिखा है, यहाँ पे EOR आएगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ब्लड बाथ ना, ब्लड बाथ देख रहे हैं। तो ब्लड बाथ में जो सेफ बनेगी वो EOR से बनेगी, जो रिस्की बनेगी वो EOR -1 से मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने EOS -1 लिख दिया, गलती से लिख दिया होगा, तो ये EOR -1। अब डिपेंड करता है आप -1, -2, -3 कहाँ से लेना चाहते हो। गोइंग फॉर अ कॉल ट्रेड इन दिस सिनेरियो इज अगेंस्ट EOA 1.0। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर नो ट्रेड, बात खत्म। ठीक है, ट्रेड नहीं करना है, इन्होंने भी वही लिखा है। हाउएवर इज अ सिनेरियो ऑफ नो ट्रेड दैट कैन ट्राई बाइंग और शोइंग, नो ट्रेड ही है। एंड यहाँ पे भी सिनेरियो नंबर 9 में भी नो ट्रेड है। ठीक है, तो इन दोनों में ट्रेड ना करना ही ज्यादा समझदारी है। ठीक है, ये आई थिंक ये भी कोई PPT रहा होगा, जिसने भी बनाया होगा ये PPT रहा होगा, पढ़ाने के लिए बनाया गया होगा ये, एंड उन्होंने आपके साथ में शेयर किया है, तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स के साथ में उन्होंने शेयर किया। और उन्होंने भी नो ट्रेडिंग ही लिखा है। एक्सपीरियंस होने के बाद में भी वो नो ट्रेडिंग लिख रहे हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहाँ पे ट्रेड करने से बचना चाहिए। ठीक है, क्लियर। सेशन को एंड करें, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है। सर ये सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर भी किसी दिन क्लास रखी है? इसके ऊपर सर ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं पहले। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, ये अपन जो सिनेरियो चार्ट 1.0 है, ये शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग लेना चाहिए या जो दिखता है वैसे उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए? शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग से ही लोगे, शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग से लोगे। इसीलिए जो स्टार्टिंग वाले जो वीडियोस है ना, उनको देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कौन सी वीडियो में क्या मिलेगा। एक मिनट को भी बताता हूँ सर, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए स्ट्राइक पॉइंट कौन सा लेना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस एकदम शॉर्ट में बता दूं तो ये है इमेजिनरी लाइन, ये है इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी लाइन पे स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। ठीक है, इस जोड़ी के बाद अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो ये है हमारा फर्स्ट इन द मनी और ये है सेकंड इन द मनी। सेकंड इन द मनी की कॉल लो हमेशा, कॉल साइड में सेकंड इन द मनी, और ये है फर्स्ट इन द मनी, ये है सेकंड इन द मनी। सेकंड इन द मनी की पुट ले लो। अक्सर यही वाली सेट बैठती है, और मैं खुद मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली सेकंड वाली लेके ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, और सर अगर मार्केट की रेंज बहुत बड़ी हो तब ट्रेड ही मत करो। ट्रेडिंग बड़ी रेंज में ट्रेड मत करो सर, बड़ी रेंज आपको फंसाएगी। कैसे फंसाएगी? मान लो कि आपने एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर लिया। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपका EOR है। ठीक है, ये आपका EOR है और यहाँ पे आपका EOS है। ठीक है, और आपका जो ये EOR है ये बुलिश है। हाँ, मान लो EOR आपका यहाँ तक WTT है। ठीक है, ये EOR आपका WTT है। अब इसमें क्या हुआ, किसी वजह से इस EOR ने यहाँ से परसेंटेज को रिलीज करके यहाँ पे परसेंटेज बना दिया। ठीक है, अब भी ये बुलिश है ना, ये अब भी बुलिश है। हालांकि गेम ऑफ परसेंटेज को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, वो अलग बात होगी। पर मान लो ये अभी भी बुलिश ही है, यहाँ से इसकी शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पे सिर्फ येलो बॉक्स शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस अभी भी यहीं पे, सिर्फ येलो बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब क्या हुआ बताओ? पहली बार तो सपोर्ट यहाँ पे नहीं होगा। एक मिनट, मैंने सिनेरियो गलत बना दिया, सॉरी। सेम सिनेरियो को देखते हैं। सपोर्ट आपका यहाँ पे है, रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे। ठीक है, मैंने ही कुछ उल्टा बना दिया था उसमें।
और अब ये यहाँ पे 85% दिख रहा है आपको और यहाँ पे 95% दिख रहा है। ठीक है, मान लो कि मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आया हुआ है, तो अगर यहाँ पे भी हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आ गई तो हम इसे WTB मान लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये मुझे WTT नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बड़ी है। अभी के लिए मुझे WTT नजर आ रही है, हाँ 95 है ना यहाँ पे, अभी के लिए मुझे WTT नजर आ रहा है। लेकिन किसी वजह से ये हो गया कि इसकी परसेंटेज जो है इससे कम हो गई, यानी कि इसकी परसेंटेज मान लो हो गई 84। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये सिनेरियो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, चेंज हो गया है ना, ये सिनेरियो बेयरिश हो गया। अब ये सिनेरियो बेयरिश हो गया तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। पहली बात, ये सिनेरियो चेंज हो गया, चुपचाप से ट्रेड से एग्जिट कर लेता हूँ, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो सकती थी, यहाँ पे ये हो सकती थी कि आपने एक रिस्की ट्रेड बनाया होता, मान लो यहाँ से, यहाँ पे कहीं से आपने एक रिस्की ट्रेड बना लिया होता, रिस्की कॉल। ठीक है, हाँ +1 +2 +1 +2 +3 कहीं से भी, बस अब ये रेंज इसमें बहुत ही बड़ी दिख रही है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। पर मान लो आपने यहाँ से एक रिस्की कॉल आपने बनाया और आप ये सोच रहे हो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ तक WTT है तो बाजार यहाँ तक जाएगा, आपका टारगेट यहाँ तक का है। ठीक है, और इसने क्या किया, यहाँ पे WTT कर दिया, मतलब यहाँ पे येलो बॉक्स नहीं बल्कि यहाँ पे येलो बॉक्स बना के यहाँ पे WTT कर दिया। अभी भी ये सिनेरियो बुलिश है क्योंकि ये है तो WTT, रेंज छोटी हो गई, पर ये रेंज छोटी होगी। अब कई मर्तबा क्या होता है ना, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस WTT यहाँ तक है इसलिए इसकी रेंज आपकी बड़ी हो जाएगी। इसकी रेंज बन जाएगी ये EOS से ये WTT -1 है ना, यहाँ तक की आपकी रेंज बन जाएगी बराबर। अगर रेजिस्टेंस WTT है तो रेंज कहाँ तक बनेगी, WTT -1 तक की बनेगी ना। ये रेंज आपकी इतनी बड़ी बन गई। इसमें आपने रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर दिया था EOS +1 से। ठीक है, यहाँ से आपने रिस्की ट्रेड इनिशिएट किया था। अब इसके बाद में क्या हुआ, किसी वजह से इसकी परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा हो गई तो ये बन गया आपका WTT। ठीक है, अब WTT -1 तो ये हो गया ना, अब आप इस ट्रेड में फंस गए, अब आप इसमें फंस गए, इसलिए बहुत बड़ी रेंज है तो उसमें ट्रेड मत करो, रेंज को थोड़ा सा छोटा हो जाने तो उसके बाद ही ट्रेड करो। सर जैसे सर अभी इधर भी सर हम ना जब रेंज बहुत बड़ी रहती है तो हम एकदम डीप इन द मनी जाके जिसकी प्रीमियम 30 रुपए 40 रुपए रहती है वो मैं बाई कर लेता हूँ, मतलब जाएगा तो 1500 रुपए जाएगा। नहीं, डीप इन द मनी वाले का भी हाँ सर हाँ। अगर मार्केट सर अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट जो रहता है वो दिखाता है, अगर मार्केट गिरती है तो प्रॉफिट बहुत कम, मतलब गिरता नहीं है प्रॉफिट, इसका लॉस बहुत कम दिखेगा क्योंकि अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है ना। वो एक ट्रिक हो गई है कि आप एक ट्रिक कर रहे हो वहाँ पे, लेकिन अलग चीज होगी ये। जैसे देखो आप यहाँ पे लोगे ना, आप जितना इमेजिनरी लाइन के पास आओगे ना उतनी आपको टाइम वैल्यू ज्यादा मिलेगी। देखो दिखाता हूँ IVTV, देखो आप जितना ही इसके, अभी तो यहाँ पे IVTV भी नहीं दिखेगा, अभी यहाँ पे IVTV दिखेगा नहीं, ये चालू मार्केट में दिखता है। पर जब आप देखोगे ना, एक मिनट, इस पे दिख रहा है क्या, नए वाले पे, जब आप जितनी ही आप इमेजिनरी लाइन के करीब में आओगे, ठीक है, उतना आपका टाइम वैल्यू बढ़ते जाएगा और जैसे ही आप OTM में चले जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ही मिलेगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना टाइम वैल्यू, और ये अब ये देखो यहाँ पे आपको टाइम वैल्यू कितनी दिख रही है, 224 है ना, यहाँ पे टाइम वैल्यू 198, यहाँ पे 183, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। आप इमेजिनरी लाइन से जितना इन द मनी जाओगे उतना आपको टाइम वैल्यू कम मिलेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है, उस वजह से ऐसा होता है क्योंकि अंदर सिर्फ इंट्रिंसिक। तो सर इससे अगर मार्केट मेरे फेवर में चल रही है जो मैंने मतलब लिया हुआ है तो उसका मतलब प्रॉफिट हमें ज्यादा शो करेगा, और मान लीजिए अगर गिरेगी मार्केट अपोजिट चलेगी तो लॉस कम शो करेगा। लॉस कम शो करेगा क्योंकि वो इन द मनी में है। सिर्फ जितना पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी ना, जितना पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी आपके उस मतलब उसमें सिर्फ आपका जो इंट्रिंसिक है
आपको इंट्रिंसिक का लॉस दिखाएगा। टाइम तो जो जा रहा है वो जा रहा है, ठीक है, वो अपने जगह पे, पर इंट्रिंसिक आपकी पूरी की पूरी बनी हुई है ना अंदर, तो उसमें लॉस थोड़ा सा कम दिखाता है, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं क्लियरली कि अगर आप डीप इन द मनी में लो चाहे आप ओटीएम में लो, ठीक है, दोनों ही जगह पे आपको प्रॉफिट कम नजर आएगी, प्रॉफिट कम नजर आएगा। हाँ, प्रॉफिट इसमें बहुत ही कम नजर आएगा, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू जो है उतने तेजी से इंक्रीज होगा नहीं। टाइम वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि टाइम वैल्यू सिर्फ डिक्रीज ही होगा, अगर आईवी बढ़ेगी तो टाइम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। तो टाइम वैल्यूज भी कई मरतबा बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हो ना, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है कभी कभी फास्ट मूवमेंट, उसकी वजह से टाइम वैल्यू में ज्यादा चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम तेजी से इंक्रीज हो जाता है। चलो, तो आज के सेशन में बस इतना ही। और मैं एक बार ये बता रहा था कि हमको कौन सी वीडियो में क्या मिलेगा, है ना। ये वाले प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में ये वाली प्लेलिस्ट को ओपन करो, सॉरी ये वाली प्लेलिस्ट करनी थी, गलत हो गया, ये वाली प्लेलिस्ट, ये भी नहीं, प्लेलिस्ट का नाम ये वाली प्लेलिस्ट है, ट्रेड विद एलटीपी कैलकुलेटर, ये वाली प्लेलिस्ट को ओपन करो। सर एक सवाल था मेरा। हाँ एक मिनट। हाँ सर, इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये क्लास 6 से सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 2 3, ये सारे यहाँ पे ना कवर किए हुए हैं। कहाँ तक है ये? यहाँ तक, सिनेरियो नंबर 13 तक। सिनेरियो नंबर 13 तक में ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको मिल जाएगी। एक कॉल और ले रहा हूँ। हाँ सर, हाँ लगाया जैसे कि मेरा एक सवाल ये है कि मैंने सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रेड सही एग्जीक्यूट किया, जैसे कि मेरा मतलब सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस मेरा WTT है, और मैंने एक एंड ऑफ डाइवर्जेंस से ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है, जो मेरी एक वैल्यू आ रही थी एंड ऑफ डाइवर्जेंस की, मैंने वो ट्रेड वहां से इनिशिएट किया, पर मेरी ट्रेड इनिशिएट होने के बाद ना वहाँ पर जो मार्केट है ना वो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट वहां पर कंसोलिडेट हो गया। तो अब मेरे को ना उसमें लॉस दिखाई दे रहा था और मैंने ट्रेड लिया सही, पर मैं होल्ड नहीं कर पाया। काफी बार मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो अब मैंने उस ट्रेड से एग्जिट तो ले लिया। अब जैसे ही मैंने एग्जिट कर लिया उसके मतलब 10 या 15 या 20 मिनट बाद वो मार्केट एक अच्छा सा टॉप लगा दिया उसने। अच्छा ठीक है, आप अच्छे से टॉप को छोड़ दो, ठीक है। मान लो ये आपका सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस था, आपने यहाँ से आपने एंट्री लिया था, ठीक है, और एंट्री के बाद में मार्केट 40-45 मिनट तक यहीं रह गया, ठीक है, और यहाँ पे वो आपको टाइम डिके की वजह से लॉस दिखा रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद में ये मार्केट गया मान लो यहाँ तक, इसको छोड़ दो, ये ऊपर का मूवमेंट छोड़ दो, आपका फर्स्ट टारगेट यही था जी। था। जब मार्केट आपके फर्स्ट टारगेट पे आया तब आपका प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ होगा? मतलब यहाँ पे तो आपने लॉस बुक करके आप निकल गए, मान लो यहाँ पे आपने 100 रुपए पे खरीदा था और 90 रुपए पे यहाँ पे आप निकल गए, ठीक है, पर जब इसने टारगेट दिया तब आपने अपना प्रीमियम देखा था, आपका प्रीमियम उस समय क्या चल रहा था उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का? 160 170 ऐसे मतलब ब्लास्ट हो गया चल रहा था, ठीक है, 160 चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज तो सीख लिया ना कि 45 मिनट 50 मिनट होल्ड करने के बाद, आपका ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, खुद नहीं कुछ ऐड कर रहा हूँ, कि 45-50 मिनट होल्ड करने के बाद में, टाइम डीके लगने के बाद में भी अगर बाजार ने अपना टारगेट दिया तो काफी बेहतरीन टारगेट दिया, है ना। अच्छा, अगली बार आप होल्ड कर पाओगे? सब वही पेशेंस नहीं हो पाता कि वो तो आपको लाना पड़ेगा ना। वो कब आएगा? अच्छा। सर वो पेशेंस कब आएगा? वो पेशेंस सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग से ही आता है, रियल ट्रेड से आएगा ही नहीं। आप भले आप ये कहो कि मैं पहले प्राइस एक्शन पे 10 लॉट ट्रेड करता था और अब एलटीपी पे आ गया हूँ, आप कह रहे हो पेपर ट्रेड करने, मैं पेपर नहीं करूंगा लेकिन इस 10 लॉट को मैं 1 लॉट कर लेता हूँ। आपको इस 1 लॉट से भी वो पेशेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये पैसा आपकी मेहनत का है ना, ये 1 लॉट में भी लगा हुआ पैसा आपकी मेहनत का है, ये वो पेशेंस आने नहीं देगा। अगर ये पैसा आपको कहीं से लॉटरी में लगा हुआ होता था ना,
तो ये आपको पेशेंस देता कि ठीक है यार कोई बात नहीं, गया तो गया, क्या फर्क पड़ता है। पर जब मेहनत वाला जाता है ना सर, तो पेशेंस नहीं आता। इसलिए आप स्टार्टिंग में जब पेपर ट्रेड करोगे तो ही आपके अंदर पेशेंस आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, ओके। पेशेंस ही तो लाने के लिए पेपर ट्रेड किया जाता है, और क्यों किया जाता है। स्ट्रेटजीज तो सारी की सारी टेस्टेड होती है। ओआई देख सकते हैं उस समय कि मान लो कंसोलिडेट जो हो रहा है बाजार, तो उस समय ओआई के थ्रू भी मतलब पॉजिटिव रह सकते हैं उस समय, क्योंकि सिनेरियो हमारा पॉजिटिव है, हमारे फेवर में रह सकते हो। लेकिन अगर वो लेवल रिस्की था तो ही आप 2.0 को देखोगे, वरना आप 2.0 को देखोगे तो वो आपको डरा देगा। अच्छा हाँ, सेफ लेवल्स पे 2.0 आपको हमेशा डराएगा, आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। इसीलिए सर कहते हैं कि ईओएस और ईओआर पे 2.0 को मत देखो, ठीक है। लेकिन ईओएस और ईओआर पे अगर बाजार सेकंड टाइम आ रहा है तो 2.0 को देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता नहीं सर ने कभी बताया या नहीं, बट अगर बाजार सेकंड या थर्ड टाइम ईओएस या ईओआर मुझे मिलता है तो मैं भी 2.0 देख के ट्रेड लेता हूँ, वरना नहीं लेता हूँ, वरना मैं -1 का वेट करता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। फिर सेशन को क्लोज करें। जी सर। सब कुछ समझ में आया, जो कुछ भी बताया, कि कुछ अभी भी बाकी रह गया है सर? बस थोड़ा 2.0 में कंफ्यूजन है, वो अब जब बाद में कभी देखेंगे। 2.0 वाली जो क्लास एक बार देखो, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नई बैच भी देखेंगे, कुछ दिनों में शुरुआत करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। चलो, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना रेंज को लेके? अब मार्केट में, अब ग्रुप में शायद बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। ग्रुप का मकसद यही है कि प्रॉब्लम सामने आए, जो भी प्रॉब्लम आएगी सामने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग ग्रुप में पता नहीं क्या से क्या चीजें ले आते हो, मतलब कोई किसी की हैरत की बात है। देखो यार, कोई किसी की कार को बीच में ला रहा है, तो कोई किसी को गाली दे रहा है। भाई क्या बात है, बच्चे नहीं हो, है ना। ग्रुप में हो, सारे के सारे लोग ट्रेडर हैं, पता नहीं आपको तो ये भी नहीं पता कि किसकी एज किससे छोटी, किसकी एज किससे बड़ी है। कुछ नहीं तो एज का जो लिहाज होता है वो रख लो, जो अदब लिहाज होता है, जो हमको घरों में जो सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। मान लो यार कि सामने वाला आपसे बड़ा होगा, बदतमीजी मत करो ग्रुप में, ठीक है ना, अच्छी बात नहीं है। आप लोग ग्रुप में कुछ भी चल रहा है, किसी का कुछ भी चल रहा है, कोई किसी की गाड़ी का शीशा फोड़ रहा है, कोई किसी के घर का शीशा फोड़ रहा है, हाँ बताओ, कोई किसी की बेंच बेच रहा है, किसी को मर्सिडीज बेंच खरीदनी है, या मेरे पास साइकिल तक नहीं है, हाँ, और आप दूसरे की बेंच का मजाक बना रहे हो। यार क्यों मजाक बना रहे हो उनकी बेंच का? भाई उनके पास बेंच है, आप सोचो कि उनकी सक्सेस का लेवल कितना ऊपर होगा हमसे। उनकी सक्सेस की रिस्पेक्ट करो ना। सोचो क्या पता उनकी रिस्पेक्ट करने के चक्कर में कहीं वो उनके मुंह से कोई टिप निकल जाए जो आपकी लाइफ बदल दे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ना हो सकता है कि वो कोई बिजनेस कर रहे हो, बड़े बिजनेसमैन हो, और उनकी बिजनेस की वो कोई एक एडवाइस दे दें छोटी सी, जिससे आपको एक नया लाइन मिल जाए, आपकी लाइफ सुधर जाए। लेकिन यार ग्रुप में हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, कौन सी बात है? गलत बात है। टांग खींचने के लिए ग्रुप नहीं बनाया। ऐसा होगा तो मैं ग्रुप को डिलीट कर दूंगा, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप को इसलिए बनाया गया है कि हर किसी के डाउट्स उसमें आते हैं। जैसे ये एक डाउट मुझे रेगुलरली दिख रहा था, रेंज को लेके सबके अंदर डाउट था, तो एक सेशन हो गया। ऐसा कोई डाउट होगा तो उसके ऊपर सेशन कर लेंगे। जितना हो सकता है हर एक के मैसेज पे रिप्लाई करता हूँ, एक के मैसेज पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलो, अगर वीडियो को YouTube पे देखना हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी ने अगर अभी तक टेलीग्राम वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक और डिस्कशन वाले ग्रुप का भी लिंक, दोनों ही अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। अब सब लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।